हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मिशन 100 की शुरुआत बहुत धमाकेदार चलती हुई दूसरा हफ्ता है। गिने चुने हफ्ते हैं भैया, याद रखिएगा एग्जाम हॉल में भी बस डेट अनाउंस होने वाला है। तो उम्मीद यही है कि भैया डेट अनाउंसमेंट हो उससे पहले जितना ज्यादा हो सके परफेक्शन लेके आ जाओ। फिजिक्स में भी बेसिक चीजें हो रही हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं बेसिक चीजों से आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। बॉटनी जूलॉजी में भी सेम चीजें हो रही हैं। कोशिश करनी है भाई साहब अपनी बेहतरीन। क्या बेहतरीन कोशिश में क्या है कि भैया जितना हो सके। अच्छा, कल मैंने देखो भाई एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार। भाई जिस टाइम पर तुम खड़े हो ना, अब तुम सोचोगे कि सर सांस ले लेके यार आराम आराम से पढ़ाइए, एक दिन में हिंदी लो पढ़ाइए, एक दिन में राउट्स लो पढ़ाइए। बेटा मैं तुम्हें अगर भरोसा ना हो तो तुम जाके देखना जो भी मेरे पुराने बैचेज हैं, यकीन 2.0 हो चाहे लक्ष्य हो चाहे जहाँ, मैं आराम आराम से एक दिन हिंदी लो पढ़ाता हूँ, एक दिन क्या 1.5 दिन 2 दिन पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया टाइम है। अभी मेरे से ये उम्मीद करना, कुछ लोग बोले सर थोड़ा फास्ट हो जाता है। बेटा मैं जानबूझ के फास्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सच बोल रहा हूं। मैं आराम से स्लोली स्लोली टाइम पास कर सकता हूं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका एप्लीकेशन नहीं सीख रहे हो, और कॉन्सेप्ट का आप सोचोगे कि नहीं सर आप ना जैसे बैचेज में नॉर्मल बैचेज में अगर 10 एग्जाम्पल लेते तो यहाँ भी 10 लीजिए, तो बेटा यहाँ टाइम कंस्टेंट है, साल बदल गया है, पूरा का पूरा एग्जाम बगल में खड़ा है, अभी लोग रिवीजन कर रहे हैं, लोग डबल ट्रिपल रिवीजन पे पहुंचे हुए। सोचो कोई तुम्हारे कंपटीशन में पीडब्ल्यू के अंदर ही सोच लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भैया अर्जुना लक्ष्य से आ रहे हैं, यकीन 2.0 1.0 यकीन बैच से पढ़ रहे हैं, वो भैया पिछले साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके, वो रिवीजन कर रहे हैं, और तुम बोल रहे हो सर फास्ट हो जाता है, थोड़ा आराम से चलिए, थोड़ा सर ज्यादा एग्जाम। अरे बेटा अगर तुम्हें डीपीपी जो मिलती है वो इसीलिए मिलती है ना, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप चीजों को रिलेट कर पाओ। भैया डीपीपी थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं यार, किस दिन 2 एक्स्ट्रा डीपी चली जाती हैं, आप 2 डीपीज करो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आज डीपी मान लो नहीं पहुंची, अरे भैया तो आप कल 2 डीपीज पहुंचेंगी, तो बेटा ऑनेस्टली काम कर लो। आज फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ और रिवीजन कर लो, कल 2 डीपीज आएंगी, 2 के 2 निपटाना। भाई मतलब देखो मैं ये नहीं कर रहा, मैं ऑब्वियस है मेरी कुछ गलतियां हैं, मैं डीपीज थोड़ा लेट होता है एक्चुअली, लेक्चर रिकॉर्ड करना फिर उसके बाद डीपीज पे जाना, थोड़ा सा टाइम कुछ मतलब और भी लेक्चर्स होते हैं उस बीच में मिस हो जाता है, इसके कारण डीपी लेट होता है, मैं ये गलती एक्सेप्ट करता हूँ। बट मैं डीपी देते टाइम ये भी नहीं सोचता हूँ कि भैया तुम्हें 30 क्वेश्चन दूं, तुम्हारे पसंद का क्वेश्चन दूं कि ना दूं, ये सब मैं नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूं कि नहीं भाई ये अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसको इतने क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कमबैक किट आई है नहीं आई है, वो किताब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जितना क्लास में क्वेश्चन होता है। मुझे किसी बच्चे ने भेजा भी था कि सर मोल कॉन्सेप्ट के ब्लैंक पीडीएफ दे दो, 140-50 क्वेश्चन तो क्लास में कराएं। 140-50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं, ठीक है बेटा उसको कर लिया और डीपीपी कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है, करो बस। नीट पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी मैंने बोला है कि अभी इस टाइम पर आप एक्स्ट्रा कर लो, कमबैक किट आए ना आए कोई बात नहीं, तुम बस क्लास के क्वेश्चंस, डीपीए क्वेश्चंस और नीट पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी इतना कम से कम बेसिक कर लो भाई, ठीक है। मैं मानता हूं मेरे से बहुत सारी शिकायतें होंगी तुमसे, तुम्हारी मेरे से, कि सर आप ये नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे, आप मतलब मैं सच बता रहा हूं, तुम मुझसे सिर्फ कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि शिकायत भाई साहब तुम्हें खुद से अपने आप की मेहनत से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मैं जितना देखता हूं, जैसे मैं मतलब कल मैं ऐसे ही कमेंट सेक्शन देख रहा था, मैंने कहा चलो यार देख लेता हूं, अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले तो मैं देखने लगा, मैंने कहा चलो देख लेता हूं। देख रहा हूं तो भाई साहब वही सब चीजें कि कोई बोल रहा है कि सर समरी नोट्स नहीं आ रहे, कोई बोल रहा है सर डीपी का सॉल्यूशन दे दो, कोई बोल रहा है सर वो कर। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि अब तुम इसके बाद तुम बहुत ज्यादा इधर उधर भटक पाओ? ये समरी नोट्स ही हैं बेटा जो आ रहे हैं क्लास में ना, यही नोट्स रिवाइज कर पाओ, यही बहुत है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अगर लगता है जिनको समरी नोट्स चाहिए उनसे मैं क्लियरली बोल देता हूं, बेटा माइंड मैप करके एक सीरीज है, फ्री है, यूट्यूब पे जाएंगे आपको माइंड मैप सीरीज बाय सुधांशु सर सर्च कीजिएगा, आपको उसमें पूरा चैप्टर 1.5 घंटे में आपको रिवाइज कराया गया है। हाउस के नोट्स शायद आपको ना मिले, लेकिन वो नोट्स 1.5 घंटा काफी है, कान में ईयरफोन लगाइए चुपचाप सुनते चले जाइए, ठीक है, वो काफी, हर एक चैप्टर 1.5 घंटे में आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा डिमांड्स करने से ज्यादा बेटर है इस टाइम पर, क्योंकि डिमांड बहुत सारी डिमांड्स बेटा जो नॉर्मल बैच में होती है वो यहां नहीं फुलफिल हो पाएंगी, समझो इस बात को, क्योंकि तुम एक्सप्रेस पे चल रहे हो, तुम भैया नॉर्मल इंसान नहीं हो जो इस मिशन में आए हो। सच्चाई बता रहा हूं कि जो भाई साहब की हर एक चीज, अब भाई देने को मैं 50 चीजें दे दूं, मैं 100 क्वेश्चन का शीट दे दूं, नहीं हो पाएगा सॉल्व। शुरुआत में भी लग रहा होगा ना टाइम में, नहीं हो पाएगा,
तो भाई समझो इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूँ 15 दिन बीत चुके हैं इस साल के, और बस बेटा 15 दिन इस महीने के बचे। धीरे धीरे हैप्पी न्यू ईयर बोलते बोलते बेटा साल बीतने वाला है। 10 दिन इस बैच को होने वाले हैं, मतलब 5 जनवरी से चालू हुआ था, 10 दिन हो चुके हैं, बस 11 दिन, 10-11 लेक्चर हो चुके हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, चुपचाप जो क्लास में हो रहा है, ध्यान सुनना, क्लास के क्वेश्चन, डीबीपी क्वेश्चन, नीट पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी, ये 4 चीजें बस कर लो। एनसीईआरटी भी मैंने बोला जिसको नहीं पढ़ने आ रहा, समझ में नहीं आ रहा एनसीईआरटी, बेटा मैं हाईलाइटेड करके दे देता हूं, आप उस हाईलाइटेड, व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं आज के टाइम पे, मुझे लगता है सबसे बेसिक सी चीज है, तो व्हाट्सएप पे आप जाके भाई एनसीईआरटी हाईलाइटेड डाउनलोड कर लो, मेरे बहाने ही आप एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लो कि अच्छा एनसीईआरटी में ये भी बात बोलिए, ये भी बात बोलिए, भाई देख पढ़, ठीक है। थोड़ा सा मतलब जो तू मानना है, टीचर मान, बड़ा भाई मान, जो मानना है मान भाई, मेरी तरफ से मेरी बस इतनी तेरे से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अभी पढ़ाई उस तरह से मोड में नहीं चल रहे, आप इस बैच का नहीं समझ पा रहे कि इस बैच में क्या होने वाला है क्या नहीं। अब कोई सोचे कि नहीं सर एकदम 11th टाइप स्लो चलिए, हाँ सर राउल्ट्स लॉ, अब बेटा फिर टाइम नहीं है उतना, तुम आ जाओ यकीन 2.0 में आना, यकीन में आना, मैं 2027 के लिए मैं देखना कितना आराम आराम से कराऊंगा। यही सेम चैप्टर्स 20-20 लेक्चर में होते, आप जाके देखोगे सब 18 लेक्चर 17 लेक्चर में मूल कॉन्सेप्ट होता है। तो बेटा यहां पर कुछ तो सेक्रीफाइस आपको भी करना पड़ेगा ना, कुछ तो मेंटली आप किस रेस में जाना चाह रहे हो पहले उसके बारे में जरूर विजुअलाइज करो, और थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ने के मोड से आओ। इस बैच को बेहतरीन बनाने का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप भी हो, हम भी हैं, हम लोग एज ए टीचर। अब जैसे मैं आज ही है, मैं कल सिर्फ राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला कराया था, कल हेनरीज लॉ राउल्ट्स लॉ 2 चीजें एक साथ करा दी थी। भैया कुछ लोगों का कमेंट देख के बुरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि यार क्या है यार, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं इतना मैं सोच रहा हूँ कि इन बच्चों का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए ताकि ये रिवीजन कर पाएं, चीजें कर पाएं, और ये लगे पड़े हैं कि सर थोड़ा 2 एग्जाम्पल और करा दो, आप क्वेश्चन कम करा रहे हो कि ज्यादा करा रहे हो। बेटा सच्चाई बता रहा हूं, चुपचाप पढ़ो, बैच को अच्छे से फॉलो करो, डीपीपीज आएंगी उसको अच्छे से रिगरसली फॉलो करना है, ठीक है। क्लास के, डीपी के, एनसीईआरटी, नीट पीवाईक्यू, ये 4 रिसोर्स पूरे चैप्टर पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए कर डालो। सच्चाई बता रहा हूं, इस टाइम पे इतना ही हो जाए, सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे टॉपिक्स के लिए बहुत है, ठीक है। कोशिश करिएगा भाई, ठीक है ना भाई। प्लस एक रिक्वेस्ट है भाई और बहनों, ठीक है ना, बस मिशन में आप जुड़े हो, मिशन को भूलो मत, ज्यादा इधर उधर भाई बहुत सारी डिमांड्स मत रखो। उससे क्या होगा, तुम्हें हमेशा ये लगेगा कि भैया तुम क्या करोगे, तुम एक एक्सक्यूज खोज लोगे कि अरे यार सर ने समरी लेक्चर नहीं दिया ना, समरी नोट्स नहीं दिए इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, सर ने डीपी का सॉल्यूशन नहीं दिया ना इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, इस बैच से भी लोग सिलेक्शन लेके जाएंगे, देख लेना 2026 में ही सिलेक्शन लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके नखरे नहीं है। वो भैया देखोगे ना, आते कमेंट करके चले जाते हैं थैंक यू सो मच, ठीक है। उन्होंने कमेंट को मैं बार बार जो पढ़ रहे हैं उनसे ही बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बेटा कुछ लोगों की कमी आई है। कमी किस बात की आई है? आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कितने सही कितने गलत। पहले दूसरे दिन तीसरे दिन तो बहुत कमेंट चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट में, इन सब में। अब देख रहा हूं सॉल्यूशन में भैया नंबर डिप हो गया है। क्यों डिप हो गया है? क्यों डिप हो गया है? क्योंकि सर आप भूल गए। आपको जो पढ़ रहे हैं बेटा भूलिए मत, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, आदत डालो, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है। और सर जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली, जिनके ठीक है जो नखरे दिखा रहे हैं उनके लिए तो मैंने बोल ही दिया, जो पढ़ रहे हैं बेटा एकदम तुम भूल जा रहे हो। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं, इस बात को मतलब टेंशन मत लो कि सर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मैं रोज दिन जब भी रिकॉर्ड करने से पहले एक बार जरूर स्क्रॉल करता हूं क्या चल रहा है इस बैच में, किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो बेटा थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि भैया कमेंट सेक्शन में आप बता के जाइए। कुछ लोग मिस हो रहे हैं, ठीक है। नाम में धीरे धीरे, एक तो नाम भी बड़ा फनी रख लेते, तो फनी वाले नाम याद रह जाते हैं, जो ओरिजिनल बच्चे छूट जाते हैं। बेटा जो भी ओरिजिनली पढ़ाई कर रहा है, सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, तुम्हें भी कमेंट करना है। तुम भूलो मत, ये आदत डाल लो। लेक्चर करना एक रोज दिन बना लो, लेक्चर करना है, साथ में मुझे अपना कमिटमेंट याद रखना है कि मुझे सर से कमेंट करना है कि आज मैंने 20 क्वेश्चन में से 17 गलत, 8 सही गलत, ऐसे सब कुछ बताओ। कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर एनालिसिस करो, ठीक है। बहुत हो गया, 10 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया यार, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज से शुरुआत हो रही है ना। और क्या, अब भाई साहब मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे। यस, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? हाँ मेरा भाई साहब करेगा ना। चलो शुरू करते हैं कहानी को। भैया कल मैंने बड़ी बड़ी बात करी थी, मैंने कल बताया था, मैं भैया देखो ऐसा कितने मासूम से बच्चे हैं, इनको बताओ कैसी कैसी बातें मैंने बता दी। मैंने बोला कि भैया गैस को अगर लिक्विड में डाल दोगे, अगर गैस इन लिक्विड होगा तो यहां पर ना बेटा दोनों में रिएक्शन नहीं होना चाहिए,
आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैंने बताया था हेनरीज लॉ। सर यहां पर मैंने लगाया था हेनरीज लॉ, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहां पर देखोगे गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। सर प्रेशर ऑफ गैस के बारे में बोले तो नॉर्मल केस में केस तो कांस्टेंट है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गैस प्लस लिक्विड हो गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड हो गया था। सर ये देख लीजिएगा, सर यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने फॉर्मूला चेंज किया था। मैंने बोला था डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानना कैसे है, जब गैस का प्रेशर बहुत छोटा हो जाए किससे, केएच से। सर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बहुत छोटा हो जाए किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड से, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बहुत कम हो जाए तो भैया याद रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और उस केस में भैया फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना। सर यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड आ जाएगा। और पानी का एक लीटर पानी दिया है तो फिर तो पूछना ही नहीं है, चुपचाप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। सर इसके एप्लीकेशन बताए थे, हेनरीज लॉ की बातें करी थी। हाँ तुम चाहते हो ऐसे, तुम बताया कैसे चाहता, कुछ बच्चा लोग मतलब बुरा मत मानना यार, फीडबैक बेकार कर देंगे, आज गालियां कम पड़ेंगे। हाँ गालियां बहुत पड़ेंगी, चलो कोई नहीं बेटा, मैं जो भी आराम आराम सर आराम से पढ़ाइए। तो बेटा हाँ ऐसे तुम चाहते हो कि हेनरी जो था ना बेटा, हेनरी ऐसा मतलब बहुत बड़ा साइंटिस्ट था हेनरी। वो जा रहा था कहीं, बोला कि सर कहीं प्रेशर दबाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तुम्हारे ऊपर ही सोच, ऐसे सोच रहे हो बेटा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, थोड़ा समझो। हाँ कम गालियां देना भाई, हाँ सॉरी जिसको भी बुरा लगा। लेकिन जो पढ़ने वाले, तुम्हारा कमेंट सेक्शन आज तो मतलब एकदम क्वेश्चन बहुत लेके आए हो तुम्हारे चक्कर में, ठीक है, फीडबैक खराब हो जाएगा मेरा। हाँ क्वेश्चन करना है, कमेंट करना है, ठीक है, हाँ और फीडबैक भी देना है। चलो गैस गैस प्लस गैस की बात कर रहा हूं, ये भी क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। यहां पर कौन सा लॉ लगा भैया, डाल्टन्स लॉ लगा। ये क्या बोलता है कि प्रेशर ऑफ ए इज अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू क्या कर देंगे भैया, पी टोटल। सर यहां पर देखोगे डाल्टन्स लॉ को तो भैया ऐसे, सर यहां पर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर ये गैसेज के लिए था। पी टोटल की बात कोई करेगा तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सर ये देख लीजिएगा, मजा यहां नहीं आया था, मजा आया था जब लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन था। भाई साहब लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन था, और भैया कल जो हमने लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस को, चलो पहले एक काम करो, यहां तक कर लिया है, आओ पहले इसकी क्रांतिकारी, हाँ पढ़ के आए हो ना एकदम, चलो आ जाओ, पेन एंड पेज लेकर तैयार रहना बेटा, सही सही आंसर टिक मारना, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन पे आंसर टिक मारना है। जल्दी बता सर, जल्दी से जल्दी बता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ो और टिक मारो, किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस, सब पे डिपेंड करता है। सर देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन, जल्दी। सर हाई एल्टीट्यूड्स पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाते हैं। सर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठंडा ठंडा मत बोल देना बेटा, ठंडा ठंडा मत बोल देना, ये मत लिख देना कि सर हवा हाँ ऊपर जाते हैं मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं सर ये नहीं होगा। लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, ऊपर जाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो लो टेम्परेचर वाले लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर ये बताएंगे केएच की वैल्यू, वीडियो पॉज कर, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, क्वेश्चन नंबर 3 है तेरे सामने, जल्दी। हाँ और क्या, अब डांट के पढ़ाएंगे, ये सब बदमाशी करता है, ठंडा में आके कंफर्टेबल हो गया है। सिलेक्शन चाहिए रे तुम्हारा हमको, ठीक है, तुम हमारा फीडबैक ऊपर नीचे जो करना है, गालियां दे दो, सिलेक्शन चाहिए, चुपचाप सिलेक्शन निकाल। केएच की वैल्यू क्या होगी, सर जिसका सॉल्युबिलिटी सर क्या होगा, कम होगा, उसका केएच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसकी केएच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सर हाँ मौसम सर देखिए ना सर, फिशेस फील अनकंफर्टेबल, मछलियां गर्म पानी में बेचारी अनकंफर्टेबल होती हैं, क्यों, क्योंकि उनको गर्मी पसंद नहीं, क्यों, उनको हाई इंप्योरिटीज होती हैं। सर ग्रेटर पॉपुलेशन होता है, नहीं सर, हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। द गैस फॉर विच
हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। कहां पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है सर? कहां पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है सर? किधर सर? जहां पर जो आदमी पानी में जाके डिसोसिएट कर जाए, जो आदमी पानी में जाके रिएक्शन कर जाए, वहां पर हेनरीज लॉ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बेटा गैस गैस रहा ही नहीं। हाँ, वो रहा ही नहीं, वो बदल गया है, तो बदल गया, उसके ऊपर हेनरीज लॉ नहीं लगता है। इन सब के ऊपर हेनरीज लॉ लगेगा पानी के अंदर, क्योंकि ये पानी के अंदर जाते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ सर, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट किसके बराबर? ओए, किसके बराबर? प्रेशर के बराबर सर। यूनिट ऑफ कैसे? अरे आए बड़बक, भूल गए का सर? ये क्या था? यूनिटलेस था। और यूनिट एंड डायमेंशन, रे फिजिक्स की कसम, प्रेशर और केज का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट, कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है सर? गैसेस डू नॉट, ये तो भाई सही बात है सर। गैसेस क्या होना चाहिए? बहुत हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाई प्रेशर हो गया, टेम्परेचर लो होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए था, गैसेस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए थी, या फिर प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए था। प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए था सर। ये देखोगे केएच की वैल्यू दी है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बताओगे, केएच की वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बताओगे, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कहां आती है? केएच की वैल्यू देखते हैं तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कहां आती है सर? कैसे होगी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी? किसका किसका बताएं सर? सबसे ज्यादा केएच जिसका ज्यादा सर, सॉल्युबिलिटी उसकी कम। हाँ मेरे बाबू सोना, देखो तो केएच जिसका ज्यादा, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? कम होता है सर। गैस ए है, बी है, सी है, डी है सर, बताओगे गैस ए बी सी डी सर, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी सॉल्युबिलिटी सर? ये होगा। डन। अरे भैया, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर सर। वीडियो पॉज कर, क्वेश्चन छोटू छोटू सा भैया, 5 सेकंड का क्वेश्चन। जैसे जैसे देखा, इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर डिफाइन होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन। नोट्स पलट देख भैया क्या कराया गया है सर। वेपर प्रेशर दिया, हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा सर? देख लो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर धाए से बढ़ता है एकदम। सर क्या होगा सर? किसका वेपर ज्यादा बनेगा सर? किसका वेपर ज्यादा बनेगा सर? मिथेनॉल का बनेगा। हो गया सर। देख रहे हैं हेनरीज लॉ, देख रहा है तो उससे छोड़ा नहीं जाएगा। हम तुम्हें छोड़ना नहीं देंगे भाई साहब। तुमको क्या लगता है न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे? कराएंगे, एकदम कराएंगे सर। देखो ये एटीएम में दिया है, ये पास्कल में दिया है। अरे भैया, एटीएम से पास्कल कैसे जाते हैं? देख लो, केएच का वैल्यू दिया हुआ है सर, इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको कितना लिखोगे? 2.5 इंटू 10 की पावर सर, इसको 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल लिखोगे सर। यही होगा। प्रेशर देख लो, इसको देखो, इसको देखो बेटा, बहुत कम है। कैसे सर? याद करो, ये केएच की वैल्यू, ये प्रेशर है बेटा, प्रेशर और केएच देख लो। मल्टीप्लीकेशन छोड़ दे भाई, मैंने तुझे कल भी बोला था कैलकुलेशन के लिए टेंशन मत लेना। तुम प्रेशर देखो सर, 1000 से कम है, मतलब भैया क्या हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें? भैया डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा सर। 500 ml है पानी, 500 ml है पानी सर, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? पानी के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1 लीटर में कितना आता है? इतना। 500 ml में कितना होगा सर? कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, काम की कैलकुलेशन देख लो सर। ये लिख दें बेटा, भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, तुमसे ये उम्मीदें कर रहा हूं बेटा कि आप एग्जाम हॉल में एकदम भैया तंदुरुस्त तरीके से क्वेश्चन करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि सर खाली सोच रहे हैं कि सर सोचने कहां सर, सोच ही रहे हैं। जैसे इस बैच में भी कुछ लोग सोच रहे, अभी जगह नहीं है आज एकदम भैया। मैं भी मोटिवेटेड हूं, अभी मैंने व्हाट्सएप चैनल में अपना मैसेज भी किया था कि अभी कमेंट करो, अभी कमिट कराओ। कुछ लोगों को जगाना पड़ता है, जानते हो, कुछ लोग एकदम लात मार मार के। मुझे तो कभी कभी रोल याद आता है अपने घर वालों का, जो होता है ना, लात मार के ठंड में उठते नहीं थे हम लोग, तो एकदम भाई साहब ठंडा ठंडा पानी ला के टप टप करके, मेरे घर वाले टिप टिप बरसा पानी करते थे,
ठीक है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने नींद उड़ाई। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलेगा भैया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। CO2 के मोल्स कितने आएंगे सर? 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 55.5 बाई 2 सर, डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर 8। सर ये हो गया। मास ऑफ CO2 पूछ रहा है सर, मास ऑफ CO2 के लिए क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर? अब ये सब कैलकुलेशन ठीक है, जितना भी होगा उतना कर लिया। अब एग्जैक्ट वैल्यू जितना भी आए, मैं एग्जैक्ट वैल्यू तुमसे नहीं पूछना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एग्जाम हॉल में ये कैलकुलेट कर लोगे, ये कैलकुलेशन हो जाएगी, मास ऑफ CO2 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आया? नहीं तो सर जानते हैं सर, अच्छे से सर एक्सप्लेन, एक तो लिखा था कि सर, अरे मतलब देख मैं मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन सच्चाई कुछ लोग बुरा मत मानना, ये मत बोला सर कमेंट नहीं करना है या सर को बुरा नहीं बोलना है। तुमने बुरा बोला, इसका मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, तुम्हारा जो फीडबैक है उसको मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूं कि भाई मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं कि मेरी अपनी कुछ, अब मैं तुम सोचोगे सर आप ऐसे किया कीजिए कि मैं ऐसे लिखूं कि देखो बेटा प्रेशर जो है, देखिए आप देखिए ऐसे, तुम जैसे CBSE बोर्ड में लिखते हैं ना गिवन, ये देखो ऐसे तुम सोच रहे हो कि गिवन प्रेशर इज इक्वल्स टू 2.5 ATM। तो as we know 1 ATM is equals to 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। so actually pressure given is equals to 2.5 into 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। तुम चाह रहे हो ऐसे पहले लिखो। केएच की वैल्यू गिवन, सर केएच की वैल्यू कितनी गिवन है सर? केएच की वैल्यू तो as we see 10 की पावर 8 is greater than 10 की पावर 5, तब जाके मैं बोलूं कि प्रेशर इज लेस देन केएच। सर इसका मतलब इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब तुम सोच रहे हो कि सर ऐसे काहे नहीं पढ़ाते हैं? बेटा इसका मजबूरी है, तुम्हें सच बताऊं बुरा लगेगा तो लगने दो। ऐसे पढ़ना चाहते हो, मुबारक हो, आप आइए हमारे पास अगले साल के लिए एकदम भैया। उसमें भी इतना हम नहीं, बस सच बताएं, हम भैया जो भैया सीरियस पढ़ाई करता है उसको इतना, एग्जाम हॉल में तुमको CBSE का एग्जाम तो देना नहीं है कि गिवन लिख रहे हो, हाँ फालतू की बातें कर रहे हो, बकैती के नंबर मिलेंगे यहाँ पर भैया इसके नंबर मिलेंगे, जो जल्दी करेगा उसका मिलेगा। अब तुम सोचो सर ऐसे बताइए, एज वी नो 1 लीटर में 55.55 मोल्स होता है। ये सब टाइम वेस्टेज वाला काम भैया एकदम नहीं। एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चुपचाप क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देख। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया है? ये गजब का क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क कर दे रहे हैं पहले ही। भैया पढ़ो इस क्वेश्चन को और भैया कोशिश करिएगा, जिनको लगता है भैया हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ, हाँ बेटा अब देखो क्या मजेदार क्वेश्चन है। दो कॉन्सेप्ट यहां पर मर्ज हो रहे हैं। बेटा वीडियो पॉज करके पढ़। 10 मोल पानी का दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। सर नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, मतलब एक बार देखो दो कंडीशन में डिवाइड कर दिया। नाइट्रोजन गैस कहां पर है? प्लस वाटर के साथ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रेशर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिया है। देख ली बेटा ये 10 मोल दिया है। केएच की वैल्यू दी हुई है, केएच की वैल्यू 10 की पावर 5 ATM दी हुई है। अब मुझे बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन देने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। नाइट्रोजन इन एयर दिया हुआ है बेटा, नाइट्रोजन गैस इन एयर दिया हुआ है। इसमें देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8। सर यहां पर देखेंगे एयर का प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ एयर कितना है? एयर का प्रेशर कितना है बेटा? देख लो 5 ATM दिया है। सबसे लास्ट लाइन देखो तो, सबसे लास्ट लाइन 5 ATM ऑफ एयर दिया है, प्रेशर ऑफ एयर दिया है। कितने लोगों को पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का प्रेशर निकालना है? तो बेटा नाइट्रोजन का प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज इक्वल्स टू सर इनटू मल्टीप्लाई बाई P टोटल।
सर नाइट्रोजन का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर एयर में कितना है सर, वो कैसे निकालेंगे, 0.8 इंटू 5 एटीएम। सर नाइट्रोजन का प्रेशर 4 एटीएम आ गया। सर एयर में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, 4 एटीएम। अब वही नाइट्रोजन को, एयर वाले नाइट्रोजन को तुम कहां डिसॉल्व कर रहे हो, पानी में। सर एयर वाले नाइट्रोजन को कहां डिसॉल्व कर रहे हो, पानी में। सर ये कौन सा लॉ लगा, यहां पर कौन सा लगा, डाल्टन्स लॉ। सर देखिएगा, इसीलिए बोला बेटा एक दो क्वेश्चन ऐसे मार्क कर लेना जिसमें आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। डाल्टन्स लॉ देख लो, और डाल्टन्स लॉ लगाने के बाद मुझे नाइट्रोजन का प्रेशर मिल गया कि भैया जिस सरफेस पे नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रहा है पानी में, उसके ऊपर एयर का प्रेशर कितना है, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है। सर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इनटू क्या कर दूं, केएच कर दूं। अच्छा सर नाइट्रोजन का प्रेशर 4 एटीएम, केएच की वैल्यू 10 की पावर 5। भैया यहां पर देख लीजिएगा, जिनको दिक्कत ना हो मैं अब डायरेक्ट लगा दूं। सर ये केएच की वैल्यू 10,000 है, 1,00,000 है, और नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, 4 एटीएम है। बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 1,00,000 में 4 एटीएम प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन का। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, 10, सॉरी वाटर का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा। सर ये देख लो 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है सर, इतना निकल जाएगा। अब कोई बोलेगा सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर लेते, बेटा बेसिक मैथ अभी जस्ट मैथ में फिजिक्स में पढ़े हो। 10 की पावर ये क्या हो गया, 4, 10 की पावर 4 गया सर, ये नीचे से ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ बाबू अभी तुम्हारा काम है, तुम्हें ये चीज डिफरेंशिएट करना कि सर मैं क्या करा, मैंने यहां से नाइट्रोजन का प्रेशर निकाला और उसको यहां पर पुट कर दिया, क्योंकि यहां लग रहा है डाल्टन्स लॉ और यहां लग रहा है हेनरीज लॉ। बेटा देख लो एक ही क्वेश्चन में दोनों लग रहे हैं, और यही सब क्वेश्चन बेटा एकदम लेवल एग्जाम का बढ़ा देंगे अगर आप प्रैक्टिस बिना किए पहुंचे। इसी प्रैक्टिस के लिए, हाँ इसी प्रैक्टिस के लिए आज बुलाया है, हाँ इसी सब चीजों के लिए कि भैया 2-3 चीजें रिवाइज करके आओ, पता चलेगा। देखो भैया एक्वेटिक लाइफ को जिंदा रखना है, क्वेश्चन पढ़, सोच एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे खुद को बचाएगा। हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर देखना। सर एक्वेटिक लाइफ को प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ, केएच ऑफ ऑक्सीजन भी दिया हुआ। सर यहां पर केएच का यूनिट देख के याद करो, देखो तुम्हें इसीलिए कितने लोग हैं जिनको केएच का यूनिट देख के फॉर्मूला याद आ गया। सर केएच का यूनिट देख के आप बता सकते हो कि यहां पर फॉर्मूला सर ये लगेगा, सॉल्युबिलिटी किस में लेंगे, मोल्स पर लीटर में, और ये कितना होगा, एटीएम में। सर ये केएच का फॉर्मूला देख के, कल ही यूनिट देख के बताया था। अरे भाई यूनिट याद है कि स्लो, हाँ ऐसा तो नहीं लगा, अरे कल ही बताया था कि बेटा यूनिट देख के बता देना। अगर पहले प्रेशर लिखा है समझ जाओ, प्रेशर की पावर 1 है मतलब प्रेशर अपॉन सॉल्युबिलिटी। अगर मोल्स पहले लिखा है तो सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर। सर यहां पर देख लो, सर ये देख लो प्रेशर कितना दिया है, 0.21, सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में आ जाएगी। सर यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बता सकते हो क्या, हम ऐसा लिख दे। सर सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, सर सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, केएच की वैल्यू 1.3 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर, और ये कितना हो गया, 0.21 मोल्स पर लीटर आ जाएगा। क्या सॉल्युबिलिटी को मोल्स में चाहिए, मुझे ये चेक करना है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी का। सर ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 0.2183, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। अरे यार मोबाइल भी हाँ देख रहा है, डेडिकेशन देख रहा, हम अपना मोबाइल ही भूल जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आओ सॉल्युबिलिटी हमको मोल्स पर लीटर में नहीं चाहिए, हमको चाहिए ग्राम पर लीटर में। सर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 0.21 इंटू 10 की पावर -3 इंटू क्या कर दे, 32 ग्राम पर लीटर कर दे। सर ये -3 को क्या लिख सकता हूं, मिलीग्राम लिख सकता हूं, तो 1.3 इसको 13 से कर ही लो ना, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और 27 हो गया, 27 हो गया, 0.273 इंटू 32 मिलीग्राम पर लीटर। सर अब देख लो 32 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर ले, इसको थोड़ा 25 ले ले, 0.25 लेंगे मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 मिलीग्राम पर लीटर है क्या,
सर 8 मिलीग्राम पर लीटर है क्या? सर ऑक्सीजन कितना सॉल्युबल है? सर पानी में ऑक्सीजन कितना सॉल्युबल है? 8 मिलीग्राम पर लीटर है। एग्जाम हॉल में बोल रहा है कि एक्वेटिक लाइफ को अगर जिंदा रहना है तो उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए? कम से कम इतना ऑक्सीजन चाहिए। क्या मेरा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? मतलब सर एक्वेटिक लाइफ क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। यस एकदम भैया, हम लोग हाँ एक्वेटिक लाइफ जो है सरवाइव करेगा। क्यों नहीं सरवाइव करेगा? सर सरवाइव करेगा, एक्वेटिक लाइफ सरवाइव। हम लोग भाई साहब देख रहे हो कितने अच्छे इंसान हैं। एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कैसे निकाला? पहली चीज यूनिट्स देख के सर फॉर्मूला डिसाइड किया, फिर सॉल्युबिलिटी निकाली, मोल्स पर लीटर में आई, ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर मिलीग्राम में, 10 की पावर -3 को मिलीग्राम। कैलकुलेशन तेरे सामने है। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। ये देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया है? टॉक्सिक गैस है H2S। ये देखो इस लाइन का यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तुम्हें एक चीज बताना चाहता है कि H2S जो होता है टॉक्सिक गैस है विथ रॉटन एग लाइक स्मेल, is used for a qualitative analysis if solubility of H2S in water at STP। STP पे मतलब प्रेशर कितना होता है बेटा? STP पे अगर 1 atm प्रेशर ले लो, 1 atm ही होता है, 1 बार 1 atm। सर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, बोल रहा है हेनरीज कांस्टेंट बताओ। सर प्रेशर कितना दिया है? 1 atm। सर मोलालिटी दी हुई है, अब मोलालिटी सर मोलालिटी दी हुई है कितना? 0.195, यही दिया हुआ है। सर एक बात बताइएगा, मोलालिटी का मतलब क्या होता था? मोलालिटी का मतलब क्या होता था? कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि सर 0.195 मोल्स ऑफ H2S इज प्रेजेंट इन? सर देख लो बेटा, देख लो ए बाबू, देखना तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। हाँ कैसे हो गया? पता चल रहा है। हे गाइस प्रेशर दिया है सर, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कर दे। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कर दे, KH की वैल्यू H2S की निकालनी है, प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कर दे। प्रेशर बेटा कितना है? 1 atm। मोल फ्रैक्शन H2S का कितना आएगा? हे बाबू H2S का मोल फ्रैक्शन 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.55। ऐसे तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है, इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है बेटा। एग्जाम हॉल में देख लेना, ऐसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर आप हर एक चीज नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया? 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, और 5 1 6 7 हो गया, और ये हो गया 55.55। सर देख लो सर ये कितना आ जाएगा? 55.5 सॉरी ये कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन 0.195 डिवाइड बाई 55.745, ये मोल फ्रैक्शन। KH की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 55.745 डिवाइडेड बाई 0.195। सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? एग्जैक्ट लेवल यार, फिर से एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी KH की वैल्यू? जितनी भी आए यार, ये सर 0.2 है, 0.2 है, तो 0.2 में KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 को 0.2 से करोगे। मैं देखो थोड़ा सा एग्जाम हॉल में अगर कैलकुलेशन बचानी है तो बेटा देख लो, इसको कितना लिख दूंगा? 225 लिख दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज अप्रोक्सीमेटली 225 ATM। आप आपस में आंसर देख लेना, जितना भी आए से ज्यादा ही आएगा, लेकिन हाँ मैंने एक अप्रोक्सीमेट बोल दिया है, उससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 0.2 लिया है, इसको 55 लिया है, 0.2 से ये कम है तो वैल्यू क्या होगी? और ज्यादा ही होगी, ग्रेटर देन 225 ATM आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सर मोलालिटी का मीनिंग समझने का कोशिश करो, मोलालिटी का मीनिंग समझो, कितना मीनिंग दिया है। और सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बेटा अब इंजॉय करना शुरू करो। राउल्स लॉ याद है? ए बाब याद है? प्रेशर याद करो। मैंने तुम्हें भैया कल ग्राफ राफ सब बता दिया था, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोगों को हाँ पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले, जो थोड़ा थोड़ा देखो, 2 ही लोग अब इस बैच में हैं। मैं नहीं पढ़ने वाले नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसमें है एक कंफर्ट जोन में जीने वाले और एक होते कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले। बाबू देख लेना यहां पर सर, जब 2 लिक्विड्स को मिलाते हैं, ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड को अगर मिलाते हैं
और दोनों के दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है, दोनों के दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है। दोनों लिक्विड्स क्या है, वोलाटाइल हैं। ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड दोनों ही वोलाटाइल चल रहे हैं। तो ऑब्वियस है यहां पर कौन कितना वेपर बनाएगा, ये किसने डिसाइड किया, राउल्ट्स ने। बोला कि भैया ए का वेपर प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सर ए कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, सर ये बात किसने बोली, राउल्ट्स लॉ ने। बी कितना वेपर प्रेशर बनाएगा वो डिपेंड करता है कि आपने लिक्विड में किसको कितना मिक्स किया है। सर पी नॉट बी काई बी, सर पीबी हो गया, पीए हो गया, पीए और पीबी निकाल सकते हो। राउल्ट्स लॉ की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, मैंने कल भी बोला, आज फिर से बोल रहा हूं, ऊपर जो प्रेशर बनेगा, ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो भैया किसका प्रेशर बनेगा, ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो भैया दोनों का मिला के, दोनों वोलाटाइल हैं, दोनों का मिला के बनेगा। सर ये देख लीजिएगा, ऊपर का पी टोटल कोई पूछे, सर ऊपर पी टोटल, सर इसको पीए प्लस पीबी लिखेंगे। इट इज नॉट राउल्ट्स लॉ। हाँ प्रेशर ये वैल्यू कहां से आई, राउल्ट्स लॉ से। लेकिन बेटा इसको राउल्ट्स लॉ मत बोल देना। ये क्या है, सर ये डाल्टन्स लॉ होता है। इवन ऊपर अगर कंपोजिशन इन वेपर फेज कोई पूछेगा, ऊपर भैया कंपोजिशन इन वेपर फेज कोई पूछ दे, तो वेपर फेज का कंपोजिशन जो होता है, वेपर फेज का कंपोजिशन जो होता है, सर कंपोजिशन इन वेपर फेज वो भी राउल्ट्स लॉ से निकलता है। अपना प्रेशर डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, टोटल सर अपना प्रेशर डिवाइड बाय टोटल, ये देख लो सर, ये देख लीजिए सर। पी टोटल को लिखने का स्टाइल देख लीजिएगा, कल हमने ग्राफ भी बनाया था, अलग अलग पॉइंटर्स भी बनाए थे। पी टोटल को लिखने का स्टाइल, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ काई ए है, सर काई बी है, तो इस केस में पी टोटल किसके बराबर हो जाता था, इस केस में बेटा पी टोटल पी नॉट बी के बराबर। क्यों, क्योंकि प्योर बी होगा। सर आप अगर काई ए को 1 कर दो और काई बी को 0 कर दो, तो सर यहां पर जो पी टोटल होगा वो बिकॉज ऑफ प्योर ए होगा, मतलब एक ही कंपोनेंट है तो उसी का होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी सॉल्यूट को ऐड करते हो, अगर किसी सॉल्यूट को ऐड करोगे तो भैया सॉल्यूट के ऐड करने से प्रेशर हमेशा कम होता है। पी नॉट ए क्या है, प्योर लिक्विड ए होता, अगर अकेला ए होता उसका कितना वेपर बनता, प्योर लिक्विड बी का कितना वेपर प्रेशर बनता, पी नॉट बी। ए का प्रेशर क्या है, अपना प्रेशर, पक्का हो जाएगा। ये पूरे ग्राफ आप सब डिस्कस किए थे, फॉर्मूला बेटा तुम्हारे सामने है, राउल्ट्स लॉ का, हो जाएगा, श्योर हो। अरे भैया पक्का पता चल रहा है, ये सब चीजें छोटी मोटी बातें हमने कल करी थी, क्या वो कहानियां याद आ रही है, क्या वो फॉर्मूलाज याद आ रहे, ग्राफ्स बनाए थे, ग्राफ्स के बाद स्लोप्स निकाले थे अलग अलग टाइप का, पी टोटल को लिखने का एक स्टाइल और भी था। अब पता चला सार हाँ सर ऐसा भी लिखा हुआ था। अरे बुड़बक ये तुमने ही कल डिराइव किया था, मैं तो तुम्हारे बगल में था भाई साहब, ये तुमने ही कल डिराइव किया था कि सर मोल फ्रैक्शन किसी एक के टर्म में भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, पी टोटल ये भी लिख सकते हैं। पी टोटल को इसका भी ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया था, इसका भी ग्राफ हमने कल ड्रॉ कर लिया था। कल याद करो मैंने ग्राफ में क्लोज्ड ग्राफ बताया था। अरे भाई नोट्स देख, सर ये ग्राफ क्लोज क्यों है, क्योंकि यहां पर ये 0 है तो यहां पर बी क्या हो गया 1, यहां पर ये 1 है तो ये क्या हो गया 0। सर ए का यहां से चलेगा, ये क्या है पी नॉट ए है, बी का यहां से यहां चलेगा, ये क्या हो गया पी नॉट बी है। सर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन को टच कर दो, एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर। ये किसका ग्राफ है, प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ, काई ए इंटू पी नॉट ए। सर ये किसका ग्राफ है, प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी। सर ये किसका ग्राफ है, पीबी का। सर ये किसका ग्राफ है, पी टोटल का। और ये ऊपर वाली लाइन क्या बता रहा है, सर ऊपर वाली लाइन बता रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। सर कुछ याद आई बातें, चले ए बाबू चले, क्वेश्चन करेगा है, किरीश का गाना नहीं सुनेगा ना, क्वेश्चन करेगा ना, हाँ पक्का, रिवीजन नहीं किया, दिल नहीं दिया, इसको दिल देना है भाई साहब, राउल्ट्स को चलाओ क्वेश्चन करो यार जल्दी। ये देखो, नहीं चलो थोड़ा इजी से शुरुआत करते हैं, बेचारा हाँ बोलेगा सर सुबह सुबह ठंडा में ऐसे बुला देते, ऐसे थोड़ा ही ना होता, ऐसे ठंडा में ऐसे ऐसे सीधा ये सब क्वेश्चन दे देते हैं। चलो इजी सा क्वेश्चन शुरू करो, बताओ क्या होगा, हो बाबू क्या होगा इसका, क्या बनेगा देखोगे।
वेपर प्रेशर ऑफ पी और ए, पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू दी हुई है। अब देखो पी नॉट ए की वैल्यू दी है बेटा 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बेटा इसी को पास्कल बोल दें। पी नॉट बी की वैल्यू दी है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी कंटेनिंग 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है। सर ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया है। पूछ रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, टोटल वेपर प्रेशर। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा? बी का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.2 कर देंगे, 0.8 होगा। पी टोटल निकालने जाएं, अगर आप टोटल प्रेशर निकालने जाएं बेटा, तो भैया पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ऐसे लिखेंगे। हाँ सर देखिएगा, मैं सच बता रहा हूं बेटा, जो लोग भी सीरियसली देखना चाहते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, एक होता है नॉर्मल मेथड, वो नॉर्मल बैचेज में चलेगा। तुम मिशन पे आए हो, बैच नहीं है ये, मिशन है सिलेक्शन का तुम्हारे, ठीक है ना। तो यहां पर भैया ये सब इतना मैंने लिखा ना, ये सब एग्जाम हॉल में ये सीधा देखो, तुम्हें लिखने की आदत बताता हूं बेटा। मैं तुमसे ये चाह रहा हूं सर 500 इंटू 0.2, सर ये 200 इंटू 0.8 लिखो, ऐसे लिखो डायरेक्ट। सर ये 100 हो गया, ये कितना हो गया सर 160 हो गया। सर टोटल पेपर प्रेशर कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा सर, 260 आ जाएगा। ए का अपना प्रेशर कितना आया? ए का 100 आया, बी का कितना आया? 160 आया। 100 और 160 टोटल वेपर प्रेशर। अब तुम बोलो सर ये भी लिख के बताइए, ये भी क्यों लिखूं मैं? एग्जाम हॉल में मुझे किसी को शो ऑफ थोड़ी ना करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है भाई, यहां पर किसी को शो ऑफ मत करो। तुम ये लिखो एग्जाम हॉल में बेटा, तुम्हारे अंदर ये आना चाहिए। इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार फॉर्मूले को याद रखो कि भैया मुझे नहीं तो लगे पड़े हैं कि ए का दिया है, अच्छा बी का, अच्छा 1 माइनस ऐसे ये दिया, ऐसे लिख लिख के करने का टाइम बेटा अब नहीं है, क्योंकि एग्जाम बस 3 महीने दूर है, और एग्जाम जब 3 महीने दूर होता है तो उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं अलाउड होती। आप ये लिखने की आदत डालो। लोग टेस्ट सीरीज देना शुरू कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं सर थोड़ा सा गिवन लिख के बताए क्यों नहीं, चुपचाप करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ये देख भाई, सॉरी यार भाई, कोई अगर हो सकता है कोई थोड़ा कम पढ़ाई कर रहा हो, थोड़ी मेरे से ज्यादा उम्मीदें हो कि सर एकदम आराम आराम से पढ़ाए, तो यार सॉरी बेटा, मतलब तुम्हारे इस उम्मीद को मैं कम कर दिया हूं, और इसके लिए तुम भी जिम्मेवार नहीं हो, मैं ही जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं गलत बैच में खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 100 दिनों के अंदर सारा पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी है 2 साल की, तो ये एक दिक्कत है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, आपकी गलती। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि आप गलत बैच में आ गए हो और गलत टाइम पर गलत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देख लें, बुरा मत मानना भाई, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें ना, ठीक है। एग्जाम हॉल के हिसाब से सोच, थोड़ा सा मेंटली अपने आप को उस तरह से अपग्रेड कर, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, अब एग्जाम हॉल में देखो क्या दिया है। अब तुम सोचोगे कि सर मैं आपको, देखो 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर 1 मोल ए का है और 3 मोल बी का है। सर वेपर प्रेशर पी टोटल का फॉर्मूला, अब मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। अब इसको बोलते हैं कि जब इसको प्रैक्टिस की कमी है, वो ऐसे सोचेगा कि अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला लिखने के बाद जानता है भाई, फॉर्मूला लिखेंगे ना तो उसके बाद जानता है। हाँ अब देखो, ये देखो सर, अगर आप ये सोच रहे हो, एग्जाम हॉल में आपके अंदर ये कंडीशन आनी चाहिए बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपना अपॉन टोटल मोल्स, पी नॉट बी अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सर आप देख लो, अगर आप सर इनको इक्वल करोगे तो ये पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी किसके बराबर होगा? सर 2200 के बराबर होगा। सर ये इक्वेशन आ गई, पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी 2200 के बराबर आ गया, क्योंकि नीचे एलसीएम में 4 ले लो, बराबर हो गया। फिर देखो पहला स्टेटमेंट आपने डिकोड कर लिया। मैं तुमसे चाहता हूं कि एग्जाम हॉल में बेटा ये सब क्वेश्चन ऐसे किया करो, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने में हर्ज नहीं है भाई साहब, लेकिन एग्जाम हॉल में क्यों लिखना? कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है, क्योंकि इसके मार्क्स थोड़ी ना दे रहा है। तुम ये लिखो, हाँ ये तभी आ पाएगा जब मोल्स का कॉन्फिडेंस होगा। अपने मोल्स ए का कितना है? 1, टोटल मोल्स कितना हो गया? सर 1 और 3 4, अपना डिवाइड बाय टोटल, अपना डिवाइड बाय टोटल। एट द सेम टेम्परेचर अगर मैंने 1 मोल बी का ऐड कर दिया, 1 मोल बी का ऐड कर दिया, मतलब अब कितने मोल्स हो गए? ए का तो 1 ही मोल रहा, बी के 4 मोल्स हो गए। सर अगर सेम टेम्परेचर पे 1 मोल बी ऐड कर दिया तो भैया आप देख लो 1 मोल ऑफ ए रहा,
सर 4 मोल किसका हो गया, बी का। अगर आपने बी को ऐड करने के बाद देखा तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10 mm, मतलब अब प्रेशर कितना हो गया 560। सर 550 था, अब कितना हो गया 560। सर इसका रिलेशन लिख सकते हो। अब कितने टोटल मोल्स कितने हो गए सर, अब कितने टोटल मोल्स हो गए सर, 560 इंटू 5 कर दो एंड दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, ऐसे लिख सकता हूं एंड दैट इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 2800। सर दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स आ गई, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स आ गई बेटा। इसको 10th क्लास में सिखाया गया था, इसको हम लोग 10th क्लास में करना जानते हैं कि 2800 ये दिया है सर, ये देख लो पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, सर ये कितना दिया है 2200 दिया हुआ है। सर ये देख लो माइनस माइनस माइनस, ये देखना सर पी नॉट बी इसकी वैल्यू कितनी दी है 600 दी है, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2200 माइनस 3 इंटू 600। सर ये देख लो 2200 माइनस 1800, सर पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। अब ध्यान सुनना, आंसर निकालने के बाद भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सर यहां पर 400 और 800, आंसर देख लो। अब एग्जाम हॉल में तुम्हें ये सब चीजें जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग एंगल के क्वेश्चंस करोगे, उतना मजेदार होगा, उतना मजा आएगा, राउल्स लॉ हो जाएगा सर। अब ये तो करेगा, ये बताओ अगर तुमसे बोला जा रहा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया तो वेपर प्रेशर कितने से डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर कितने से डिक्रीज हो रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। सर याद करो सर, शुरुआत में, बाद में बताओ, अगर नॉन वोलाटाइल है तो याद करो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को बेटा क्या लिखते थे, यही लिखते थे P1 नॉट इंटू काई1। शुरुआत में अगर आप अकेले हो इनिशियल वेपर प्रेशर कितना लोगे, इनिशियल वेपर प्रेशर कितना लोगे सर, इनिशियल वेपर प्रेशर बेटा कितना होगा P1 नॉट, क्योंकि आप अकेले थे। बाद में डाला गया तो भैया कितना हो गया, इतना। बताओगे डिक्रीज निकालना है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। सर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर सर कितना होगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट काई1। सर P1 नॉट को कॉमन ले लो तो 1 माइनस काई1। सर P1 नॉट को कॉमन ले लोगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डिक्रीज जो है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है P1 नॉट इंटू काई2। सर पहले वाले में कितने का डिक्रीज हो रहा है 10 mm का डिक्रीज हो रहा है। सर 10 mm का डिक्रीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा P1 नॉट इंटू काई2। सर दूसरे में कितना हो रहा है 20 mm का डिक्रीज हो रहा है, तो सर ये भी किस पे डिपेंड करेगा काई2 पे। सर ये काई2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले वाले का वैल्यू कितना दिया है सर, यहां पर 0.2 दिया है, सर यहां पर 0.2 दिया है, रेशियो ले ले 10/20। सर P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू ये 2 हो गया, काई2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। सर इसमें देखो, अब जल्दी जल्दी में 0.4 आंसर टिक मत मार देना, क्योंकि फिर से तुम्हारा गलत क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि सामने वाला सॉल्यूट का नहीं पूछ रहा है। 2 मतलब, अच्छा हाँ यार 2 मतलब और 1 मतलब पता है ना, 2 और 1 का मतलब पता है। 2 मतलब क्या होता है बेटा सॉल्यूट, और 1 का मतलब क्या होता है सॉल्वेंट। याद करिएगा जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाया था तभी मैंने बोला था 2 का मतलब क्या होता है सॉल्यूट, 1 का मतलब क्या होता है सॉल्वेंट। क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में जो आंसर देगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने कैसे निकाल दिया 1 माइनस 0.4। बेटा खुद को अगर आ रहा है क्वेश्चन तब भी गलतियां होंगी। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सर देख लो इजी सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सर जानते हैं सर सिंपल सा क्वेश्चन सोच नहीं पा रहे क्यों। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कल ही बताया था जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते तो उसका अपना वेपर होता नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, क्योंकि बेचारा सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्यूट का तो अपना वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो देख ले भैया सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी, ट्राई करो बेटा, एग्जाम हॉल की तरह अटेम्प्ट करो, सोचो। बहुत सुंदर, ज्यादा हाँ लाल पीला नोट्स बनाने से ज्यादा फायदा नहीं है, जल्दी से जल्दी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन होना चाहिए। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी ये देख लीजिए।
सर हम कितना लिख दे, देखिएगा कितने लोग हैं जो मेरे साथ साथ ऐसे लिख पाएंगे। मैं एग्जाम हॉल के तरीके से बता रहा हूं, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा। ये देख लो कैसे लिखा, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल। सर यहां पर देख लो, इसको इधर 1/x को कॉमन ले लो। सर 1 + x को कॉमन लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 400 + 600x हो जाएगा। सर ये देख लो, सर 550 + 550x इज इक्वल्स टू 400 + 600x हो गया, प्लस 400 600x हो गया। सर 150 इज इक्वल्स टू 50x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एग्जाम हॉल में बेटा ऐसे करना है, गिवन वन लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल। वो जानबूझ के मजे ले रहा है, लेने दे, क्या दिक्कत। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, पहले तुम अपने से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं। P0 A निकालना है और P0 B निकालना है। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, अगर इस टोटल प्रेशर का इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या मैं एक बार, सर अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर काई की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो जो P टोटल होता है, काई की वैल्यू 0 पुट कर दो, जो P टोटल होता है बेटा वो किसके बराबर होगा, P0 A के। क्यों, क्योंकि जब काई 0 होगा तो काई क्या हो जाएगा, 1। तो उस टाइम पर P टोटल किसके बराबर, P0 A के। सर P0 A निकाल सकते हो, जब काई की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यहां देख लो, सर ये किसके बराबर हो गया, 120 में से 0। सर P टोटल किसके बराबर हो गया, P0 A के। P0 A की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। सर P0 A 120 दिया हुआ है। फिर कहानी आती है कि सर एक बार काई की वैल्यू क्या पुट कर दो, एक बार काई की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1। काई की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0। सर एक बार काई की वैल्यू 1, काई की वैल्यू 0। P टोटल की वैल्यू किसके बराबर होगी, सर P टोटल की वैल्यू P0 B के बराबर। सर P टोटल की वैल्यू P0 B के बराबर 120 - 75 × 1, 120 - 75। सर ये किसके बराबर होगा, 45 होगा। सर किसके बराबर होगा, 45 होगा। सर P0 A और P0 B याद रखिएगा, 120 P0 A और P0 B कितना आ जाएगा। देखो बिना भाई इतना तगड़ा न्यूमेरिकल नहीं है जितना तगड़ा तुम सोच रहे थे, लेकिन हाँ एग्जाम हॉल में बिना सोचे गए तो दिक्कत आ जाएगी। ये बेटा 2022-23 का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ 22-23 का क्वेश्चन है। प्योर बेंजीन का प्रेशर दिया है, प्योर ऑक्टेन का प्रेशर दिया है। सामने वाले ने बस नंबर ऑफ मोल्स देने का स्टाइल थोड़ा अलग किया हुआ है। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ना देके उन्होंने क्या किया है, सर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ना देके बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो दे दिया है, ताकि जो बच्चे थोड़ा भी बेसिक मैथ में इधर उधर भटकते हैं बेटा, उनका जिंदगी में ऐसा चक्कर हो जाए। बेटा यहां से याद रखिएगा 3:2 है, तो हम क्या मान लेते हैं कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन किसके बराबर मान लोगे, सर 3 मान लो। क्यों, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जब रेशियो दिया है तो उसी को वैल्यू मान लो। सर अब एक बात बताओ, पी टोटल बताना है, टोटल प्रेशर बेटा देख लो एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करोगे। P0 ऑफ बेंजीन कितना है बेटा, 280, उसके मोल्स कितने हैं 3, टोटल मोल्स कितने हैं 5। सर इसका कितना है ऑक्टेन का 420, इसके मोल्स कितने हैं 2, टोटल मोल्स कितने हैं 5। P टोटल निकाल सकते हो, सर ये 5 से करोगे, ये करोगे सर 5 8 84, सर 18 हो गया, ये देख लो 168, कितना आ जाएगा, टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे 336 mm ऑफ Hg आ जाएगा, 336 mm ऑफ Hg आ जाएगा, 336 mm ऑफ Hg आ जाएगा। तो ये कर सकते, ये देख लो। तो ये सब छोटे छोटे मोटे मोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन कर पाओगे भाई साहब। क्वेश्चन पढ़ो मजेदार भैया, राउल्स लॉ के क्वेश्चन, कल हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, आज हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ सब एक साथ, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। 1 घंटा का प्रैक्टिस सेशन आज हो गया है भैया जिन लोगों को, हाँ अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं जल्दी। अब क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन चाहिए, किसमें, वेपर फेज में। अब भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन मतलब वाई ऑफ टॉल्यूइन चाहिए। सर ये कैसे मिलेगा, प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन चाहिए डिवाइडेड बाय पी टोटल चाहिए। क्या दिया है,
सर एक बात बताओ, इक्विमोलर सॉल्यूशन दिया है बेंजीन और टॉल्यूइन का जब ये लिक्विड फेज में थे। इक्विमोलर का मतलब क्या है सर? इक्विमोल्स जब भी दिया है तो एक एक मोल मान लो। 1 मोल ऑफ बेंजीन है लेकिन ये लिक्विड फेज में है, 1 मोल ऑफ टॉल्यूइन है। सर ये लिक्विड फेज की बात कर रहा हूं, ये जो है लिक्विड फेज की बात कर रहा हूं, इन लिक्विड फेज। सर एक बात बताओ, अगर दोनों के इक्वल मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का सर कितना हो जाएगा? 1/2। मोल फ्रैक्शन टॉल्यूइन का कितना हो जाएगा? 1/2। सर पी नॉट बेंजीन का, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं, पी नॉट बेंजीन का कितना दिया है? 160। पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन कितना दिया है? 60। सर कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है वाई ऑफ टॉल्यूइन निकालना है तो पी टॉल्यूइन का प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन 60 इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि सर राउल्ट्स लॉ यही कहता था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1/2 प्लस टोटल प्रेशर के लिए सर क्या करेंगे? बेंजीन इंटू 1/2। सर ऊपर कितना हो गया? 30 प्लस 80। सर कितना हो गया? 30/110, 3/11, 0.2। कितना आ जाएगा? 0.27 आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो y ऑफ टॉल्यूइन याद रखिएगा, y ऑफ टॉल्यूइन याद रखिएगा कि y ऑफ टॉल्यूइन कितना होगा? 60 इंटू 1/2 प्लस 160 इंटू 1/2। क्वेश्चन में कोशिश करिएगा टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा सर। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आपको निकालने आना चाहिए, ये कोशिश करनी है आपको। डन? श्योर है? ये देखो, अब बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बेटा कोशिश करो, फिर से बोल रहा हूं, हर एक स्टेट का मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज का बेटा मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो सकती है बट निकालो, किसी का भी निकालना शुरू करो। कैसे निकालेंगे सर? शुरुआत में लिक्विड फेज में क्या है? लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ईथर का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन 0.5 या 1/2 दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन अगर कोई पूछ रहा है तो बेटा लिक्विड फ्रैक्शन, लिक्विड में कितना दिया है? 1/2 दिया है। अगर हम बोल दें कि y ऑफ ईथर बताओ तो y ऑफ ईथर कैसे निकालोगे सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर इंटू पी नॉट ऑफ ईथर। सर इससे क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ ईथर आ जाएगा, डिवाइड बाय पी टोटल। सर पी टोटल, पी टोटल कैसे निकालेंगे सर? पी नॉट ऑफ एसीटोन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। हो गया, ये देख सर। y ऑफ ईथर निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है सर। 1/2 ईथर का कितना है भैया? 646 सर, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 646 प्लस ये देख लो 1/2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन कितना होगा? 283 सर, ये देख लीजिए 323 डिवाइड बाय 323 प्लस 141.5, 141.5 सर, ये वैल्यू निकालेंगे आपको कितना आ जाएगा? 0.5, 3 का हो गया 4, 426 और 464। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर आ गया सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन भी निकाल सकते हो। कैसे सर? एसीटोन के मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर। बेटा देख लो, अब कैलकुलेशन ठीक है, वो थोड़ी गंदी कैलकुलेशन चलती रहेगी बट एग्जाम हॉल में बेटा लिक्विड फेज और वेपर फेज में डिफरेंस याद रखिएगा। बस बेटा ये एक लास्ट क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ हम लोग खत्म करेंगे। हमारे 1 घंटे के सेशन में रेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैंने सोचा हुआ था। कल मैंने सिर्फ थ्योरी और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस कराए थे, आज मैंने सारे के सारे राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चंस आपसे करवा दिए हैं। उम्मीद है थोड़ा सा कुछ लोगों को खुशी हुई होगी, कुछ लोगों के साथ गम हुआ होगा। 1/chi1 वर्सेस 1/y1 का ग्राफ बताना है। 1/chi1 वर्सेस 1/y1 का सर ये देख लो, दोनों को रिलेट करना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? chi1 y1 आपको ही पता है। सर एक बात बताओ, y1 का फॉर्मूला पता है? y1 का वैल्यू क्या होता है? p1 नॉट chi1, p1 नॉट chi1 प्लस p1 नॉट p2 नॉट, हम लोग क्या रख देते हैं? chi2। अच्छा, कितने लोगों को पता चल रहा है कि यहां पर chi2 को लिखने का फायदा नहीं है?
Chi2 लिखने से बेटर है। कितने लोगों को ये पता चल रहा है कि मैं ऐसा लिख दूं, सर ये देख लो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं P2 नॉट Chi1 और P1 नॉट माइनस P2 नॉट लिख सकता हूं। मैं जानबूझ के Chi1 के टर्म्स में लिख रहा हूं। मुझे Chi2 क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूं कि भैया इसको हम लोग रिप्रेजेंट ना करें। जिनको शॉर्टकट याद ना मतलब लगे कि सर ऐसे कैसे लिख दिया, तो उसको एक तरीका बताता हूं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 लोगे ना, तो यहां प्योर कंपोनेंट 2 का वेपर फ्रेज लेना पड़ेगा। मोल कंपोनेंट देखो पी टोटल अगर लिख रहे हो, देखना ध्यान से, पी टोटल अगर किसी एक के टर्म में लिख रहे हो, मान लो Chi2 के टर्म्स में लिख रहे हो, तो याद रखना Chi2 से पहले क्या लिखोगे? P1 नॉट, और Chi2 लिख रहे हो तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट। सर देख लो, टोटल प्रेशर लिखने का स्टाइल बता रहा हूं। अगर आप मोल फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो, तो बेटा यहां भी P माइनस P और यहां भी P। 1 है तो 1 माइनस 2, और यहां 1 है तो यहां क्या लगा देंगे? P2 नॉट। सर ये लिख सकते हैं, कल ही लिखना सिखाया था शायद आपको, देखो ए और बी के रिस्पेक्ट में उल्टा कर दे, 1/y1, 1/y1। सर ये क्या हो जाएगा? P2 नॉट प्लस Chi1, P1 नॉट माइनस P2 नॉट डिवाइडेड बाई P1 नॉट Chi1। सर 1/y1 की वैल्यू जो होगी, ये देखना अपने पास, 1/y1 की वैल्यू P2 नॉट P1 नॉट Chi1 प्लस Chi1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। अब जानबूझ के मैं एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के टर्म में लेके आना चाहता हूं। देख लो, 1/Chi1 हो गया। मुझे 1/Chi1 किधर चाहिए? y एक्सिस पे। ध्यान सुना, 1/Chi1 कहां चाहिए? y एक्सिस पे। तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? इन सबको 1/Chi1 कहां चाहिए मुझे? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस के लिए y को क्या रखना पड़ेगा? फ्री रखना पड़ेगा। y को क्या रखना पड़ेगा? फ्री रखना पड़ेगा। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय P1 नॉट अपॉन P2 नॉट। क्यों? क्योंकि इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट इन 1/y1 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सर ये क्या हो जाएगा? P1 से P1 कैंसिल, P2 से P2 कैंसिल, 1/Chi1 आ गया। क्योंकि मुझे 1/Chi1 अपने पास एक्सिस पे चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट। सर ये मल्टीप्लाई करो, P1 नॉट कैंसिल, क्या बच जाएगा? सर यहां से फाइनली मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/Chi1 y एक्सिस पे, दैट इज इक्वल्स टू P1 नॉट अपॉन P2 नॉट इंटू 1/y1 प्लस माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया ना, इधर जाएगा तो माइनस P1 नॉट माइनस P2 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट। ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा। अब देख लो, सर कोई बोलेगा तो ये देख लो, ये y एक्सिस पे हो गया, ये क्या हो गया बेटा? y एक्सिस पे। ये क्या हो गया? y एक्सिस पे। सर ये देख लो, सर ये क्या हो जाएगा? x एक्सिस पे। और सर ये क्या हो जाएगा? x एक्सिस पे। सर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ आ गया। ये क्या है? सर स्लोप है। ये क्या है? स्लोप है। तो स्लोप कितना हो गया? P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट। स्लोप तो ये आ गया। अब देख लो, सर यहां पर एक चीज क्या है? सर यहां पर जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट जो है थोड़ा गड़बड़ है। क्या है? ये निगेटिव इंटरसेप्ट है, वहां पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, मैं चाहूं तो इतना बेसिक मैथ मुझे परमिशन देता है क्या? सर इतना बेसिक मैथ मुझे परमिशन देता है क्या कि अगर मैं चाहूं तो इस माइनस को अंदर कर दूं। सर ये माइनस अंदर हो गया, यहां प्लस कर दूं, माइनस को अंदर कर दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? या फिर उधर से माइनस निकाल दूं, इसमें से माइनस निकाल दूं, तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा? तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बेटा ये है। सर स्लोप क्या है? स्लोप ये है, ये मेरा स्लोप है, और ये मेरा y इंटरसेप्ट होगा। सर देख लो, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइड बाई। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा एग्जाम हॉल में बेटा, मेरी तरफ से जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ के हो सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा 1 घंटे का ये मैंने सेशन जानबूझ के रखा था। जिन लोगों को
10 मिनट थोड़ा शुरुआत में मैंने वेस्ट किया, उसके लिए सॉरी। कोशिश करिएगा ये सारे क्वेश्चंस को, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई है, दोबारा तिबारा अटेम्प्ट जरूर करें, दोबारा तिबारा अटेम्प्ट जरूर करें। ध्यान से देखिएगा लिमिटेशन क्या है। अब राउल्स लॉ आ रहा है, जा रहा है, तो जाते टाइम उसकी लिमिटेशन भी बता देते हैं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। याद रखना, हेनरीज लॉ हो चाहे राउल्स लॉ, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। आगे इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, ये जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट्स, जो ना डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे, मतलब सॉल्यूट रिएक्शन ना करे, आपस में रिएक्शन ना करे। सर इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट हैव इंटरेक्शन, मतलब जहां पर रिएक्शन ना करे। एग्जैक्टली सिमिलर सा जो हमारा हेनरीज लॉ का लिमिटेशन था, सिमिलर सा लिमिटेशन किसके ऊपर आया, राउल्स लॉ के ऊपर भी, कि जो डिसोसिएट या एसोसिएट ना करे, या जो अपने पास कोई इंटरेक्शन शो ना करे, मतलब बॉन्डिंग वॉन्डिंग ना करे जो आपस में, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसी के लिए हम लोग राउल्स लॉ लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि राउल्स लॉ जो होता है एक आइडियल केस है। आइडियल केस कैसे है? आइडियल केस कैसे है? राउल्स लॉ से बेटा हमारी जिंदगी में ना सॉल्यूशंस के भी टाइप्स बन जाते हैं। राउल्स लॉ से हमारी जिंदगी में बेटा सॉल्यूशन के भी टाइप्स बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, राउल्स लॉ डिसाइड करता है, राउल्स लॉ डिसाइड करता है कि भैया कौन कितने टाइप्स के सॉल्यूशन बनाएगा, किस टाइप से बॉन्डिंग होती है, किस टाइप से नहीं होगी। तो अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं ना बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब ध्यान सुनना, जैसे राउल्स लॉ डिसाइड करता है, राउल्स लॉ डिसाइड करता है कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे ध्यान सुनना, सॉल्यूशन के टाइप्स बता रहा हूं, और ये सॉल्यूशन के टाइप्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जिसके ऊपर आप राउल्स लॉ लगा रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन। और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन पता है किसको बोलते हैं? जो किसको फॉलो करे। अच्छा, उससे पहले सॉल्यूशन कोई भी हो बेटा, याद रखिएगा, सॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो, सॉल्यूशन में हमेशा इंट्रोपी जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। अभी आपको लगेगा इंट्रोपी क्या होता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी मिक्सचर का। गिब्स एनर्जी, थर्मोडायनेमिक एंगल याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट याद रखिएगा। इंट्रोपी जो होती है वो हमेशा, क्योंकि आप दो लोग मिक्स हो रहे होते तो इंट्रोपी हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है। और गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी अगर सॉल्यूशन का देखेंगे तो गिब्स एनर्जी क्या होती है, लेस देन जीरो होती है, मतलब कम होगी, गिब्स एनर्जी कम होती है। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट अगर आपको भी नहीं याद है या थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो बट नोट्स में लिख लीजिएगा, काम आएगा। सॉल्यूशंस की बात है, आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशंस विच ओबेज, जो भैया शुरू से लेकर लास्ट तक, विच ओबेज द राउल्स लॉ, विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। मतलब जो शुरू से लेकर लास्ट तक भैया आपका क्या फॉलो करे, इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, शुरू से लेकर लास्ट तक वो क्या फॉलो करे, सर राउल्स लॉ। मतलब वहां पर प्रेशर ऑफ ए देखोगे तो वो पी नॉट ए का ये होगा। सर वहां प्रेशर ऑफ बी देखोगे कोई डेविएशन नहीं। जैसे अपनी क्लास में है ना, बहुत सारे बच्चे आते होंगे, वो भैया उनको पता है कि पढ़ाई करनी है, तो उनको लगता है अरे सर ने फालतू का मोटिवेशन दे रहे, क्या जरूरत है इतना समझाने की। हाँ होता है सर, ये देखो इनके अंदर कोई डेविएशन नहीं, आ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डांट खा रहे हो, चाहे अपना क्वेश्चन गलत हो रहा हो, चुपचाप अपना पढ़ते जा रहे, चलते जा रहे। ठीक है, वो क्या है, आइडियल। वो मतलब सीधा सीधा उनका ग्राफ देखोगे ना बेटा, इनका अगर ग्राफ भी बनाओगे तो इनका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होगा, ये देख लो स्ट्रेट लाइन एकदम भाई साहब। ये पी नॉट ए हो गया सर, ये देख लीजिए ये पी नॉट बी हो गया, इनका एकदम स्ट्रेट लाइन, कोई डेविएशन नहीं। ये देख लो काई ऑफ ए यहां 0 हो गया, यहां काई ऑफ ए क्या हो गया 1 हो गया, यहां काई बी क्या हो गया 1 हो गया, यहां काई बी क्या हो गया 0 हो गया। ऐसा कोई डेविएशन नहीं। ऊपर क्या हो गया, पी टोटल का ग्राफ, कोई डेविएशन नहीं। जैसे होता ना कि भाई साहब सुबह उठे फिजिक्स की क्लास किए, सुबह उठे केमिस्ट्री की क्लास किए, फिर फिजिक्स का अपना टोटल अपना चल रहा है। इनके केस में देखोगे बेटा, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लो, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पे ध्यान सुना, बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, जिस टेम्परेचर पे
इन दोनों लिक्विड का टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए। टेम्परेचर देंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो जिस टेम्परेचर पे प्रेशर, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के, समझ जाना वही उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई डेविएशन नहीं। आइडियल सॉल्यूशन बनाता कौन है, इसका रीजन याद रखिएगा। इसका रीजन क्या होता है, आइडियल कौन होता है। जैसे इस क्लास में कोई आया बिना डेविएशन के जा रहा है, आइडियल सॉल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, मैं इसको इधर आइडियल लिख रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इधर आइडियल है इधर नॉन आइडियल है, बेटा उसी को मैं लेके आगे आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल में देखोगे कोई डेविएशन क्यों नहीं आ रही जी। आइडियल में देखोगे भाई साहब, कोई पूछेगा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग बताओ, सर एनर्जी कितनी रिलीज होती है, बोलता है 0। कोई बोले सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग करने पे एनर्जी में कोई चेंज बताओ, बोलता है कोई चेंज नहीं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग करोगे तो हो सकता है पार्टिकल्स पास में आए दूर जाए, बोलता है नहीं हमारे यहां 1 लीटर प्लस 1 लीटर ये क्या होता है 2 लीटर होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0। आइडियल बेटा एकदम, इसका रीजन याद रखना, कोई आइडियल क्यों दिखाता है। सर अगर दो लोग A प्लस ए और B प्लस बी, अगर दोनों लोग मिल रहे हैं, जैसे अपने बैच में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, हाँ एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन कितना सही कर रहा है कौन कितना गलत, वो बस एक दूसरे को देख के, जैसे बोलते हैं टॉपर से इंस्पायर हो रहा होता है, वो ऐसा नहीं देख रहा था हम टॉपर हैं हमको खुशी मना, देखो इतने लोग तड़प रहे हैं, नहीं, उसका भाई साहब अलग नेचर है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, वो अपना नेचर अपना अलग है, उसको पता है कि भैया अभी इस टाइम पर मुझे फालतू का इधर उधर नहीं जाना है, मुझे इस टाइम पर, इसका रीजन याद रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ए का सॉल्यूट का सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सर ये सॉल्यूशन में मतलब उनकी लाइफ में आप किसी के लाने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स अगर कहीं मिल रहे हैं, सेम टाइप के पार्टिकल्स अगर कहीं मिल रहे हैं, सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स अगर कहीं मिल रहे हैं जिनके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे देख लो ना अब बेंजीन और टॉल्यूइन कहीं मिल रहा है, सर दोनों के दोनों नॉन पोलर, तो अपना कहानी खत्म। कहीं पर CCl4 और CH2 मिल रहा है, सर ये क्या है नॉन पोलर। कहीं पर भाई साहब अलग अलग, जहां पर सेम टाइप के नेचर के लोग मिल गए, सर सेम टाइप के नेचर के लोग मिल गए, जैसे इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड मिल गया, तो ये सब लोग क्या है सर, ये शुरुआत में भी अपना पोलर था, शुरुआत में भी पोलर था, बाद में भी क्या रहा पोलर। अगर इक्वल टाइप के टॉपर से मिलेगा तो भैया ये सब फालतू की चीजें नहीं करेगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो सारी बातें मान रहा है, जो राउल्स लॉ को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो कर रहा है। जैसे अपनी क्लास में अभी हो गए होंगे बहुत सारे लोग आइडियल बन चुके होंगे, चुपचाप अपनी क्लास कर रहे हैं, चुपचाप अपना रोजाना अपना काम कर रहे हैं, मोटिवेशन की उनको जरूरत नहीं है। ये है क्या आइडियल सॉल्यूशन। अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, जो किसको ओबे नहीं करता है, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, जो राउल्स लॉ को ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, जो राउल्स लॉ को क्या नहीं करता, इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। मतलब ये क्या होते, जैसे अपनी क्लास शुरुआत में 2 दिन मोटिवेटेड, फिर तीसरे दिन से सोच रहे हैं कि यार रहा है तो 2026 हाँ क्या करें, यहां सो जाएं क्या थोड़ा देर, है तो ना, कुछ लोग ऐसे होते भाई साहब। इसमें देखोगे तो यहां प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए का ये आइडियल सॉल्यूशन का। भाई साहब यहां पर बोला जाए कि मेहनत करो, नहीं सर आप ये क्यों नहीं कर रहे, सर आप ये क्यों नहीं कर रहे, ये इसी में लगा पड़ा है। तुम कमेंट सेक्शन में जाके देखो, भरे पड़े बोल रहा है सर तुम ऐसे, तुमको क्या लग रहा है, तुम कहां से हो, तुम किधर से हो, वो पहले दोस्ती करने में लगा हुआ है। सर यहां पर ये एकदम राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, ये भैया राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसका टोटल प्रेशर इसके राउल्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट करोगे नहीं आएगा इक्वल, वहां सब इक्वल था, इसका प्रेशर भी अलग। इसका तुम ग्राफ बनाने जाओगे ना भाई, अल्टीमेट लेवल मतलब होता है ना, ये देखो ये क्या करता है, इसका ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ अगर आप सोच रहे हो कि पहले जैसे ये ग्राफ था ना, ये ग्राफ था, पहले आप सोच रहे थे कि इसको ऐसे बनाएं, पहले आप ऐसे ग्राफ बना रहे थे, पहले आप ऐसे ग्राफ बना रहे थे ना, ऐसे ग्राफ था, यही ग्राफ था ना आपका, पहले आपका ग्राफ ये बना था, याद करो
सर यहाँ काई ए 0 और यहाँ काई ए 1 हो गया, यही था। यहाँ पी नॉट ए था। सर इनका देखो, इनकी कहानी अलग लेवल पे। सर ये भी सोच के पहले दिन वही आए थे इस बैच में कि सर हम कुछ तूफानी कर जाएंगे, लेकिन जानते हैं सर, हाँ घर से निकलते, गाना सुना नहीं हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, मतलब जानते हैं सर किसी और से नजर मिल गई, किसी और से कमेंट मिल गया सर। सर देख रहे हैं सर, इनका ग्राफ ही अलग हो जाएगा और अल्टीमेट लेवल, रास्ता ही बदल देते। ये भैया अलग लेवल पे चले जाते, आइडियल सॉल्यूशन से अलग होते। मतलब ये भैया किसको फॉलो नहीं करते, ये राउल्ट लॉ को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो नहीं करते, बीच बीच में फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, सर यहां देखोगे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहे होंगे। मतलब इनके केस में भैया एनर्जी रिलीज होती है। सर डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0। सर डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर यहां मिक्सिंग कर रहे हो तो वॉल्यूम बेटा नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहां पर 1 लीटर प्लस 1 लीटर बेटा 2 लीटर तो नहीं बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा। अगर आप ए का वॉल्यूम ए था 1 लीटर, बी का वॉल्यूम ये था, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां भैया कुछ क्रांतिकारी काम होगा। सर यहां टोटल वॉल्यूम ऐसा नहीं होगा, सर यहां पर ये इसके बराबर नहीं होगा। सर ये बराबर था, ये बोला नहीं सर हम कुछ क्रांतिकारी। नॉन आइडियल है ना, बात नहीं मानेगा। जैसे आज बोला ना कि आज से पढ़ो, तो आज से अब हो, आज फिर मोटिवेटेड हुआ होगा कि यार मास्टर बोल रहा है पढ़ ही लेते हैं, ये मास्टर हाँ कह रहा है तो कर ही लेते। तो आज मान लो 2 दिन मोटिवेट हो गया, फिर तीसरे दिन बोले यार मास्टर फालतू का टाइम पास हो गया यार, 2 दिन लगातार पढ़ लिए, अब तो टॉपर बन ही जाएंगे, आज रेस्ट कर लेते हैं। ऐसे मन में विचार। नॉन आइडियल की जिंदगी देखोगे ना बेटा, इसका रीजन है, ऐसा नहीं है। ये देखो इसका होता क्या है, इसकी दोस्ती जो होती है ना, ये खतरनाक। भाई साहब पहले बैच लेते टाइम क्या सोचता है, जाएंगे एकदम धुरंधर स्टाइल में पढ़ेंगे, लेकिन हो क्या रहा है सर, जैसे ही बैच में आता है, हाँ एक ने क्वेश्चन पूछा तुम कहां से हो, सर समझने के बदले कहां से, सर तुम कहां से हो, बस सर मैं सर महाराष्ट्र से हूं, मैं सर बिहार से हूं, बस बेटा हो गया। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सबका अलग अलग, इनका अलग अलग हो गया। इनका भैया कोई अपना उसी में लगा पड़ा है, कोई अपना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुका है। एक जानते हो ना, एक तो पार्टी होती है जो रोड मैदान में लड़ रही होती है, इलेक्शन लड़ती है, एक पार्टी होती है जो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, बैच में भी चल रही होती है। हाँ उसको मैं ऐसे बोल देता हूं, ऑनलाइन पार्टी है ये, इसका कोई वजूद नहीं है, इसको कोई नहीं पूछ रहा, बस ऐसे ही कूदे पड़ा है। वही वाली हालत हो गई है तुम्हारी। सर यहां पर क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगे पड़े हैं, इनमें क्या होगा सर, डिफरेंट टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के लोग, डिफरेंट नेचर ऑफ कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और जहां डिफरेंट नेचर ऑफ कंपोनेंट्स आए, बस भाई साहब बर्बाद, देखोगे बर्बाद। जैसे देखो ना, पानी है, पानी क्या है बेटा, पोलर है। अब पानी में तुमने क्या डाल दिया, पानी में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, याद रखिएगा। थोड़ा सा जिनकी बॉन्डिंग बेकार है बेटा, थोड़ा वेट कीजिएगा, जब आप रिवीजन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग इन सब में, तो उसके बाद आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऐसे आप लोग जो इस कंडीशन पे है, मुझे इतना पता है मिशन 100 में वही लोग हैं जिनका 11th केमिकल बॉन्डिंग, 12th में कुछ किया है, थोड़ा बहुत याद होगा कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसको तुमने किसके साथ डाल दिया, किसी के साथ डाल दो, किसी आयनिक कंपाउंड के साथ डाल दो, तो भैया क्या होगा, यहां पर अलग लेवल पे ये बल चलना शुरू कर देगा। आयनिक कंपाउंड के साथ डाल दो, यहां पर ऐसे आदमी के साथ डाल दो, पोलर कंपाउंड के साथ डाल दो, अलग अलग नेचर के लोगों के साथ डाल दो, अलग अलग बिहेव करेगा। यहां सेम टॉपर के साथ बात कर रहा है, यहां पर क्या है सर, एकदम सर हम बिहार से, हम महाराष्ट्र से, हम केरला से, हम सर कश्मीर से, लगे पड़े हैं सर यही करने में। मतलब घर से निकले ये भी पढ़ने के लिए थी, बैच में आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन सर जानते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यहां पर भैया देख लो, आइडियल सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि यहां राउल्ट्स लॉ शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ बेटा फॉलो नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग नेचर ऑफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के बेटा एग्जांपल्स, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देख लो, सेम टाइप का नेचर, हेक्सेन है, हेप्टेन है, सर इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, सर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, CCl4, SiCl4, बेंजीन, टॉल्विन, इनका नेचर बॉन्डिंग सेम है, तो इस केस में सर आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन का नेचर हाइड्रोकार्बन में, टॉल्विन का नेचर भी सेम होता है। सर
इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, सबका नेचर सेम सेम है, तो इसमें भैया आपको अलग चीजें कुछ भी नहीं मिलेंगी। आइडियल सॉल्यूशन बेटा एकदम मस्त वाला इंसान, मजा कहां आता है सर, रोमांचक लाइफ किसकी, आइडियल वाला बेचारा तो रोज दिन आके पढ़ के जा रहा, उसके कारण हमको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही, मोटिवेशन तो इनके कारण हो रहा है, जो पढ़ने आए थे फिर बोल रहे हैं सर ये ऐसे डिमांड देखते हैं सर, ऐसे करते हैं सर, तेज नहीं पढ़ाइए, जल्दी भी कंप्लीट कीजिए, अपनी ही बात को खुद से काट लेते। पहले बोलते एक कल इतना भी तेज नहीं पढ़ाना था, एक दिन में 3 लॉ करा दिए, बताओ। अब फिर बोल रहा है सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। हाँ, तो ये अपने आप ही अपने ये अलग लेवल के कैरेक्टर है, ये आइडियल है, उसको पता है कि हाँ मास्टर है, भरोसा रखो भाई। हाँ, अब तो धीरे धीरे हम लोग का एक्सपीरियंस तुम्हारी एज के बराबर पहुंचने वाला है, तो भैया तुम्हें पता चलना शुरू होगा। और क्या, अरे बूढ़े नहीं हुए हैं जी, ठीक है, अभी हम जवान हैं, लेकिन बात कह रहे हैं, ठीक है। नॉन आइडियल ये भैया अलग लेवल पे, ये कमेंटबाजी में लगा पड़ा है, ये खाली ये कम्युनिटी में जाके लिख रहा है कि क्या तुम्हें सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आज मैं मोबाइल में एक लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप सुनते सुनते मैं सॉल्यूशन पढ़ रहा था, लेकिन दिक्कत हो गई। तो बेटा ये आइडियल बेचारा चलता रहता है, नॉन आइडियल भैया ऊपर नीचे होता है, लेकिन नॉन आइडियल से भी हम टीचर्स थोड़ी उम्मीद कर लेते हैं। आइडियल तो चलो वो रिजल्ट लेके सिलेक्शन लेके जाएगा, नॉन आइडियल से भी बेटा उम्मीदें होती हैं। कैसी उम्मीदें होती हैं मैं बताता हूं। अब नॉन आइडियल भी बेचारा देखो, नॉन आइडियल में भी 2 टाइप के नॉन आइडियल, एक होते हैं बेटा जो थोड़े से रास्ते से थोड़ा डेविएट होते हैं, लेकिन भैया फटाफट अपनी लाइफ में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये फटाफट अपनी लाइफ में क्या करते हैं, मतलब बाउंस बैक कर लेते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि भाई आइडियल कंडीशन बहुत रेयर होती है किसी की लाइफ में, जो 1 साल तक या 6 महीने 5 महीने लगातार कंटिन्यूअस एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ता रहे। होता बेटा सबके साथ, टॉपर भी 1-2 दिन बर्बाद करता ही है। कि अभी मैं कल ही मतलब जो बच्चे कनेक्टेड रहते हैं बोल रहा था कि सर मुझे 2 दिन मेरे घर पे मतलब शादी है, घर वाले ही बोल रहे आ जाओ, 6 महीने में एक बार तो आ जाओ। तो मैंने कहा हाँ चले जाओ यार, ज़्यादा जरूरी है, बट हाँ वो 2 दिन ही दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि जाने से पहले 2 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दी और आने के 2 दिन बाद भी पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही, ठीक है। तो नॉन आइडियल ऐसा नहीं कि सारा परफेक्ट कंडीशन सबकी होती है, नॉन आइडियल होते हैं सब लोग, लेकिन नॉन आइडियल में भी एक बच्चा होता है जो बाउंस बैक करना चाहता है, जो बाउंस बैक करता है, जो ये बातें सुनता है तो उसको अच्छा लगता है कि चल यार मैं मास्टर बोल रहा है तो पढ़ ही लेता हूं। और एक होता है मास्टर ज्यादा बोला, लिया और रे फीडबैक दे, इसका निकाल रे 1 स्टार दे दे, ठीक है, बहुत बोल रहा है, इसको एकदम परेशान कर देंगे। ले कमेंट में लिख रहा है हमको नहीं पसंद है मास्टर, चेंज द मास्टर, ठीक है। तो 2 टाइप के भाई डेविएशन में देखो 2 टाइप के लोग हैं। एक होता है जो भाई बिगड़े हैं लेकिन सुधर के फिर वापस आ जाते हैं, तो इसी तरह सेम चीज नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बेटा, जहां पर मिक्सिंग करने पे सर आपका डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब आपका वॉल्यूम सर नॉट इक्वल्स टू 0। सर ये देख लो, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 टाइप के, बेटा ध्यान सुनिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 टाइप के। एक को बोलते हैं बेटा, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक कहलाता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो भाई, हाँ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। भाई साहब आज देखो तुम्हें तुम्हारा सिलेबस भी तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें किसकी तरह बिहेव करना है। अगर डेविएशन आ गई है बेटा तो अभी भी टाइम है, कोशिश करो। क्यों? क्योंकि सर खुद सिलेबस कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आइडियल 15 दिन बीचे, अभी 10 दिन मतलब 10 लेक्चर तुम्हारे बीत रहे, 10वां लेक्चर नहीं, 10वां भी नहीं है यार, 6 7 हाँ 10वां लेक्चर है, अभी भी मौका है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बेटा करना है, डेविएट हुए हो कोई दिक्कत नहीं, इसकी तरह डेविएट हो जाओ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ध्यान सुनना, इसमें क्या होगा सर, इसमें मिक्सचर की जो इंथैल्पी होगी ग्रेटर देन 0, मतलब ये रिएक्शन, ये जो सॉल्यूशन होगा बेटा ये एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होगा, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होगा, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी है। सर यहां पर देखोगे वॉल्यूम ऑफ ए अगर 1 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ बी अगर 1 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा सॉल्यूशन का दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 लीटर, टोटल वॉल्यूम जो होगा बेटा वो ग्रेटर देन 2 लीटर आ जाएगा। सर यहां पर चेंज इन वॉल्यूम जो होता है मिक्सचर का वो पॉजिटिव होता है, मतलब यहां वॉल्यूम का, सर वॉल्यूम का, मिक्सचर का वॉल्यूम सर बढ़ता है। यहां पर 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर नहीं होता, 2 लीटर से ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन वाले लोग होते हैं। यहां पर देखोगे सर, यहां पर आप
सर ये देखो, ये बच्चा बोल रहा है सर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा डेविएट हुआ हूं ना, अब मेहनत करेगा, देखो नॉर्मल रास्ते से भी ज्यादा तेज चलेगा। बोलेगा सर देख लो, आप बोल रहे थे ना, ये लो सर दौड़ना शुरू कर दिया, जैसे पूरा का पूरा ये बैच ही बेटा, पूरा का पूरा बैच ही किसकी डेविएशन की तरफ चल रहा है। तुम बेटा उससे compete करना चाह रहे हो जो साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तुम उससे तेज भागना चाह रहे हो और इसी स्पीड से भाग सकते हो। तो भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन वाले लोग कैसे होते हैं, उनका सब कुछ ही जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब राउल्ट्स लॉ ये कहता है, बोलेगा सर मेरा प्रेशर इससे ज्यादा, राउल्ट्स लॉ ये कहता है मेरा प्रेशर इससे ज्यादा, राउल्ट्स लॉ ये कहता है मेरा प्रेशर इससे ज्यादा। सर पॉजिटिव डेविएशन कब आता है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या मीनिंग होता है। अब पॉजिटिव डेविएशन अगर आपको पता चल गया, तो भैया पॉजिटिव डेविएशन अगर आपको पता चलता है तो उसके बाद देख लो, पॉजिटिव डेविएशन का पता चल रहा है, सर निगेटिव डेविएशन क्या करेगा, इसका एकदम अपोजिट। निगेटिव डेविएशन बोले सर देखिए ना, सर देखिए ऐसा है ना 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो सर जान रहे हैं सर क्यों पढ़ें, जब डॉक्टर बन के इलाज कर ही नहीं पाएंगे तो भैया क्यों हम लोग करें इतना मेहनत। 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी सर, जान रहे हैं सर। हाँ, इसको हर एक साल ही दुनिया खत्म, इतना प्यारा बच्चा है ये, कोई इतना मासूम बच्चा है, कोई भी इसको डेविएट कर दे रहा है। सर टोटल वॉल्यूम नॉट इक्वल्स टू 2 लीटर, इसका क्या हो रहा है, टोटल वॉल्यूम सर लेस देन 2 लीटर्स। मतलब यहां पर डेल्टा वी मिक्सचर की बात करोगे सर ये लेस देन 0, सब कुछ निगेटिव आ जाए। ये हर एक चीज में ही निगेटिव खोज ले रहा है, नया साल में भी निगेटिव खोल ले रहा है। बोले सर 2026 में काहे का मेहनत करवा रहे, नोटबुक भरवा रहे हैं। ये घर वालों से बेटा, हाँ ये घर वालों से बहस कर रहा है कि 2026 में दुनिया खत्म है, आप काहे का 5 साल आगे का सोच रहे हैं। ठीक है, ये निगेटिव डेविएशन। भाई साहब बोल रहा है 1 लीटर प्लस 1 लीटर, बोल रहा है 2 लीटर नहीं होगा, नहीं ठंड लग रही है, हम कम हो जाएंगे 2 लीटर से कम। पॉजिटिव वाला दौड़ना डेविएट ये भी है, लेकिन ये तेजी से दौड़ रहा है। ये बोल रहा है सर देखिए ऐसा मत बोलिए सर, ये देखिए ना, आप बोल रहे राउल्ट्स लॉ से इतना प्रेशर आना चाहिए, ये बोल रहा है सर इतना प्रेशर आना चाहिए। सर ये देख रहा है सर राउल्ट्स लॉ से टोटल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। बोल रहा है सर देखिए इनको मेहनत करना है करने दीजिए, हमको मेहनत नहीं करना है, क्योंकि 2026 में दुनिया खत्म है। दुनिया नहीं बेटा, तुम्हारी दुनिया हो सकता है। अगर तुम ऐसे रहोगे तुम्हारी दुनिया जो है, आसपास के घर वाले जो होंगे ना बेटा, हाँ पीट पाट के कमेंट मार मार के दुनिया खत्म कर देते। फिर तुम बोलते हो सर हमारी क्या गलती है। अबे गलती तो देखो, इससे सीखो। ये भी डेविएट हो रहा है, तुम भी डेविएट हो रहे हो, तुम भैया लगे पड़े दुनिया खत्म हो जाएगी मस्ती कर लेते। इनका रीजन देखोगे ना, कोई पूछेगा बेटा सर देखो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं, इधर लिखा था ना पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव लेफ्ट में था, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं बेटा, उसी टेबल को आगे बढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव डेविएशन वाली की बात कर रहा हूं, इधर निगेटिव डेविएशन वाले की बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाले का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाले का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है सर, इसको देखोगे ना, इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए ना, अगर इसका ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इन दोनों का ग्राफ भी बड़ा अलग आता है। ये देखो, अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ कर लो तो याद रखना ग्राफ जो होगा, ये देखो सर, ये देखो पॉजिटिव डेविएशन वाला रास्ते से ये भी बिछड़ा है, ऐसा नहीं है कि ये डेविएट नहीं हुआ है सर, ये भी डेविएट हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप बता सकते हैं कौन कौन से लोग, आज कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन से लोग आइडियल हैं, कौन से लोग अभी तक इस बैच में, कौन से लोग आइडियल चल रहे हैं, कौन से लोग पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं और कौन से लोग निगेटिव वाले हैं। निगेटिव वाले तुम कमेंट नहीं भी करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हाँ जो भी जैसा है अपना बता सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे बैच में है पूरी, बता सकते हो। अब देखो ये भी बेचारा, सोचो ये भी घर से निकला था यही सोच के कि बैच में आएंगे धड़ धड़ पढ़ाई करेंगे, सर ऐसे चलेंगे, सर ने बोला है ऐसे करेंगे, ये देख लो, सर ने बोला है ऐसे करेंगे, ये देखो। ये भाई साहब इसकी भी कहानी तुम्हारी तरह ही थी सर, ये भी निकला, ये भी सोच के चला था, सब बैच लिए सर यही सोच के कि सर क्या इतने दिनों में, कुछ लोग बोलते हैं ना सर इतने दिनों में पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, तू दौड़ना तो शुरू कर, तू दौड़ ही नहीं रहा भाई साहब। ये देख लो, यहां पी नॉट ए लिखा है, यहां पी नॉट बी लिखा है सर, यहां पी नॉट ए लिखा है, दोनों का भाई साहब सिमिलर टाइप का सोच था सर, बैच लेते टाइम सिमिलर टाइप का सोच, लेकिन कुछ लोग क्या हो गए देखिएगा, ये देखिएगा सर, ये देखिए इसका क्या हुआ सर, ये जितना
आइडियल केस कह रहा था ना, जितना राउल्स लॉ कह रहा था उससे ज्यादा ही मेहनत करने लगे। ये देख लो, डेविएटेड ये भी है बट ये ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं अगर कह रहा हूं 10 क्वेश्चन करो, बोला 20 करूंगा मैं। राउल्स लॉ कह रहा है कि तुम्हारा प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, इस लाइन के हिसाब से बोलना चाहिए, बोला नहीं सर हम ज्यादा ही करेंगे। जब भाई डेविएशन अलग अलग है। कुछ लोग होंगे ना जो भाई साहब मजे में होंगे इस टाइम बैच में कि अच्छा है सर, जब तेजी से पढ़ा रहे जल्दी सही हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, करना वही है, ठीक है। तो वो भैया एकदम मजे में चल रहा है, ये देखो इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इधर देखो ये चल रहा है। सर ऐ सर इतना फास्ट, सर समझ रहे हैं, हम बिहार से है सर, हम महाराष्ट्र से है सर, हम केरला से है सर, हम कश्मीर से है सर, हम भाई साहब ये सर तुम कहां से हो, तुम किधर से, ये अलग लेवल पे। ये बोल रहा है सर 2026 में दुनिया खत्म है, काहे का मेहनत करवा रहे, सब कुछ जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे नीचे ही रहे, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे नीचे। तो ये क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। अच्छा ऐसा है, पॉजिटिव डेविएशन वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसका रीजन बता दूं। पॉजिटिव डेविएशन वाले में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन बता देता हूं। सर ये देखिएगा, इनके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन बताता हूं। सर आइडियल कंडीशन के लिए क्या रीजन था कि इन तीनों का फोर्स क्या रहे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम सेम रहे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो गया कि भैया क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है तो इनका पहले से देख लो, ये क्या होते हैं, ये दोस्ती में बिलीव नहीं करते। ये देखो दो अलग अलग लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं चुपचाप, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ए का चाहे बी का, ये भैया इससे ज्यादा होता है। मतलब ये खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये लोग वो लोग नहीं होते कि तुम कहां से हो, चलो एक ग्रुप बनाते हैं पढ़ाई करेंगे। अब इस टाइम पर टाइम नहीं बचा है। हाँ ऐसे बोलते नहीं है कि ज्वाइन माई चैनल या ज्वाइन माई टेलीग्राम, इसमें हम लोग रोज दिन रात स्टडी करेंगे। और दिन रात स्टडी में क्या चल रहा है कि हाँ एंजल प्रिया तुम बड़ी अच्छी लगती हो, एक बोल रहा है कि तुम कहां से हो, हमारे पिताजी ऐसे हैं, ये सब बातें चले, पढ़ाई के नाम पे ये चल रहा। तो बेटा देख लो ये क्या है, और पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसको दोस्ती नहीं करनी इस टाइम पे, वो अपने में ही खुश है। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देख लो अपना, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपना, ये दोनों ग्रेटर हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनका अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये अपने आप में पढ़ाई करने में खुश हैं, इनको भाई किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जानते हैं सर इनका देखो, ये भाई साहब बैच में पढ़ने से ज्यादा किस पे बिलीव करते हैं, दोस्ती में। क्यों, क्योंकि सर मान लीजिए 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर सर हाँ अपने को क्या होगा, दोस्ती तो याद आएगा। और क्या सर, ये थोड़ा ही ना कॉन्सेप्ट याद आएगा भाई साहब कि हाँ सर 2026 में जब दुनिया खत्म हो रही होगी इनके हिसाब से निगेटिव वालों के, तो ये थोड़ी ना मरते टाइम याद आएगा कि हाँ पॉजिटिव डेविएशन था कि निगेटिव डेविएशन। आपकी शक्ल थोड़ी नहीं याद आएगी, हमको तो उसकी याद आएगी। हाँ जो पता नहीं कौन सा मैसेज लिख के काट देते थे, पता नहीं किसको हमने कितनी बार हाई करा था लेकिन उसकी हाई नहीं लग पाई आज तक। ये देख रहे, ये निगेटिव डेविएशन वाले लोग हैं। इनका देखो, इनको खुद पे भरोसा नहीं है, ये भैया अलग लेवल पे जी रहे। बोल रहे सर देखिए ऐसा है ना, अकेला इंसान जो होता है ना कुछ नहीं कर पाता सर, जब तक हाँ इनकी दोस्ती दूसरों से ज्यादा चल रही। इनका भैया डीएफ जीएफ बना चला जा रहा है, हाँ घटिया फ्रेंड बनाए चले जा रहे हैं। हाँ एक भाई साहब हाँ एकदम बेकार फ्रेंड बनाने। बीएफ और जीएफ का मतलब अभी तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, जीएफ का मतलब घटिया फ्रेंड, बीएफ का मतलब सर क्या, बेकार फ्रेंड, यही होना चाहिए। तो इसी में लगे पड़े। इनको बोल रहा है ना अकेले सर ग्रुप स्टडी, सर जानते हैं सर हम जो है सर इससे सर अकेले पढ़ने में मजा नहीं आता है। इनका फोर्स क्या होता है, सॉल्यूशन में ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये दूसरों से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही दूसरों से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे सर गया, डूब गया। देखो साइंस भी तुम्हें बता रहा है कि बेटा अभी इस टाइम पर दूसरों से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है, डूब जाओगे। ए बी देख ले, पता चल रहा है। अच्छा एक चीज और बताओ, आइडियल सॉल्यूशन में बेटा ये लाइन जो है डॉटेड वाला आइडियल है, ये लाइन का है सर डॉटेड वाला आइडियल है, ये जो है परफेक्ट लाइन, ठीक है। मुझे ये बताओ पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हारा वेपर प्रेशर जितना तुम सोच रहे थे, मान लो ये आइडियल कंडीशन थी, तो तुम आइडियल कंडीशन में यहां से टेम्परेचर को बढ़ाते थे और तुम किसके बराबर करते थे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये आइडियल कंडीशन में करते थे। अब तुम पॉजिटिव डेविएशन में हो, मतलब तुम्हारा वेपर प्रेशर जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा आ रहा है, जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया,
सर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अब आपको उतना हीट करने की जरूरत है क्या? अब आपको टेम्परेचर उतना बढ़ाने की जरूरत है क्या? अब आपका वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा नॉर्मल आइडियल केस में इतना बॉयल करते थे। सर अब क्या होगा? जो पॉजिटिव डेविएशन वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि भैया इसका वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा है तो इसको थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका वेपर प्रेशर पहुंच जाएगा किसके बराबर? सर पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर पहले से हाइयर है। यह जल्दी इसका खून जल्दी खौंच जाता है, एकदम पढ़ाई करना शुरू कर देगा, जोश में रहेगा। जैसे मान लो आज की क्लास के बाद सोचेगा कि ना भाई हम अब एकदम भैया कोई डेविएशन नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने आप से कमेंट करेगा कि भाई अब हमको कोई गलती ऐसी नहीं करनी है। लेकिन सर निगेटिव डेविएशन, इसको समझाओ भाई साहब, बोल रहा है देखो मास्टरवा पगला गया है। हाँ बताओ तो, बोल रहा है कि पढ़िए इसको। हाँ पूरी दुनिया कह रही है 2026 में दुनिया खत्म है, ये कह रहा है कि कहाँ से अलग लेवल पे है, जानती हो? हाँ जानते हो, चलो हम लोग हाँ चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई गाना गाया जाए, ऐसे करके सोच रहा है। सैयारा वायरस ने काट रखा है। ये देखो आइडियल केस में भैया इतना, ये बोला अरे सर पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, ये देख रही है सर यहां से लेकर यहां तक का, इसको देखिए सर, इसका देखो, इस केस में देख लो, पहले वेपर प्रेशर यहां था, आपको हीट करके यहां ले जाना था, अब आपका वेपर प्रेशर यहां है। अब इसको मोटिवेट कर भी दोगे तब भी मोटिवेट नहीं होगा। बोले कंबल छोड़ के कौन उठेगा यार। ये इसका मोटिवेशन सिर्फ सपने में चलता है, ठीक है, क्योंकि ये सपने में ही रहता है। ये भैया बोला है सर कौन उठेगा। इस केस में कोई पूछेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सर देख लो वेपर प्रेशर जितना तुम सोच रहे हो उससे कम आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। आइडियल केस से सर इसमें डिक्रीज कर जाएगा, इसमें इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर कम। बॉइलिंग पॉइंट याद है ना बाबू? ए बाबू बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते थे? लास्ट क्लास में बताया था, जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के, तो उस केस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उस केस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाता है। तो रीजन पता चल रहा है। सर यहां पर ये देख लो, तुम्हें कैसे बिहेव करना है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन, खुद पे भरोसा ज्यादा रखो, यहां इनकी तरह मत बनो कि लगे पड़े हैं घटिया फ्रेंड और हाँ बेकार फ्रेंड के चक्कर में। घटिया फ्रेंड बेकार फ्रेंड का चक्कर मत लगाओ, यहाँ पर बीएफ का चक्कर मत लगाओ, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये देख लो, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करो एज कंपेयर टू इधर उधर। तो ये हमारे पास आइडियल और ये हमारे पास नॉन आइडियल में देख लो कहानी कैसी है। अब तुम्हें कोई एग्जांपल्स भी दिखाता हूं, एग्जांपल्स में भी तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा सा यहां केमिकल बॉन्डिंग का यूज होने वाला है। पॉजिटिव डेविएशन के बेटा एग्जांपल्स आप अलग से लिख लीजिएगा उसी चार्ट के नीचे। निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स भी आप ध्यान रखिएगा। निगेटिव डेविएशन कौन करता है? निगेटिव डेविएशन वो करता है जो बॉन्डिंग बना ले, जो बॉन्डिंग बना ले। और पॉजिटिव डेविएशन कौन करता है? जो अब बॉन्डिंग ना बनाए, मतलब सामने वाले से उतना दोस्ती ना करे, वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल देख लो। मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो पानी है, ये देखो पानी है बेटा, देखना पानी को देखोगे ना बेटा, पानी का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल से ना एसोसिएटेड होता है। पानी के एक मॉलिक्यूल में देखोगे तो वो 4 मॉलिक्यूल से ना एसोसिएटेड होता है। सर देखोगे, ये देख लो, पानी जो होता है 4 वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होता है? अट्रैक्टेड फील करता है। इसीलिए पानी का मास उतना नहीं होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। सर वाटर अकेला है, 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है, ठीक है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड 4-4 बना के बैठा है। कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वैंडरवाल्स बॉन्ड्स बोलते हैं, अलग से सेकेंडरी बॉन्ड आ जाते हैं। वाटर अपने पास 4 बॉन्ड, वाटर अकेला था। अब तुम पानी के साथ क्या डाल दो? ये देखो, पानी में क्या मिक्स कर दो? अल्कोहल मिक्स कर दो। पानी में अल्कोहल मिक्स कर दो, ROH। सर पानी में अल्कोहल मिक्स कर दो, होगा क्या? पानी की दोस्ती अल्कोहल से कराओ। ध्यान सुनना बेटा, बॉन्डिंग थोड़ा यूज करूंगा। जिन लोगों को बॉन्डिंग अभी नहीं आता है बेटा, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना। बॉन्डिंग जब कर लोगे तो एग्जांपल्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर आपकी बॉन्डिंग एकदम 0 सन्नाटा है तो भैया थोड़ा इंतजार कीजिएगा, जितना मेरे समझ पाइए समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको बॉन्डिंग जब केमिकल बॉन्डिंग में कराई जाएगी तो वहां सिखाया जाएगा। जिन लोगों को पोलर नॉन पोलर नहीं आता है, डोंट वरी भाई साहब, एक होमवर्क लिख लीजिए कि जिस दिन केमिकल बॉन्डिंग में पोलर नॉन पोलर होगा, मैं नोट्स में आके सॉल्यूशन में ये सब टॉपिक करूंगा, ठीक है। अगर आप एकदम ही 0 हो, या तो आप यूट्यूब पे 2-4 मिनट का शॉर्ट देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा।
H2O में अगर तुमने पानी के अराउंड क्या लगा दिया, पानी को किसके साथ डिसॉल्व करने की कोशिश करी, पानी को किसके साथ डिसॉल्व करने की कोशिश करी, अल्कोहल के साथ। तो पानी के मॉलिक्यूल के पास अब कौन आएगा, अल्कोहल तुमने डाला है तो अल्कोहल दौड़ता हुआ आएगा, बोलेगा भैया हम भी आए हैं। देखो ना, अब हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन, ये देखो सर यहां पर हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। सर ये क्या है, साइज में बड़ा होता है, पता चला। देखो ये देखो, इधर से एक आया, ये देखो सर पानी का अल्काइल ग्रुप, ये देखो अल्काइल ग्रुप साइज में क्या होता है, बड़ा। सर वाटर मॉलिक्यूल्स के पास आएगा, पता चला पानी को हाँ ऐसे ऐसे पूरा का पूरा कवर कर दिया। पानी बेचारा पहले 4 बॉन्ड बनाता था, अब कितना बॉन्ड बन गया, 2। सर बॉन्ड इसका डिक्रीज हुआ ना, बॉन्ड ये अपने आप में ज्यादा खुश था ना, अब तुमने पानी में अल्कोहल मिला दिया। कोई बोलेगा सर अल्कोहल तो सॉल्युबल होता है, रे सॉल्युबल का मतलब अलग होता है। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जो आके डिसॉल्व कर जाए। सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि भैया बॉन्ड किसका कितना ज्यादा, किसका कितना कम। तो देख ले, पानी का अल्कोहल के साथ भैया बॉन्ड क्या करेगा, सर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब बॉन्डिंग कम होती है, जब बॉन्डिंग कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे ही बॉन्डिंग कम होगी, सर ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सर देख लो, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा। सडनली इसका वेपर प्रेशर, पानी बोलेगा अरे पगला है ये तो हमारा बॉन्डिंग कम कर दिया। सर पानी बोलेगा अरे पगला कहां से हमारा बॉन्डिंग कम कर दिया रे, अरे हम ज्यादा खुश थे अपनी जिंदगी में, तेरे चक्कर में पड़ के मेरा बॉन्ड वीक हो गया। सर जहां बॉन्ड वीक हुआ, सर पॉजिटिव डेविएशन हो गया। लेकिन अच्छा अब देखो, इसी पानी को देखो, इसी पानी को देखोगे, इसी पानी को देखो तो पानी को एसिड से मिला दो, H2O प्लस एसिड कर दो, पानी को एसिड से मिला दो। देखो यही पानी अब कैसे रंग बदलेगा, कैसे एकदम जज्बात बदल देगा, ऐसे एकदम बदल जाता है पानी कैसे। देखो पानी को पकड़ो, ये देखो पानी। भाई साहब बोले सर जानते हैं सर, एसिड मान लो HA ले लेता हूं तो एसिड क्या होता है बेटा, H प्लस, एसिड ये टूट जाएगा। अब पानी को देखो भैया, ये पॉजिटिव देखा निगेटिव देखा, पानी लालच में। सर पानी पॉजिटिव और एस देख लो, ये क्या करेगा सर, जैसे ही एसिड डालोगे सर पानी क्या कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से क्या बना लेगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा। पानी यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में था, अब यहां पर क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। सर आयनिक बॉन्ड जैसे ही बना, सर बॉन्डिंग क्या हो गई, सर यहां पर बॉन्डिंग क्या हो रही है, पानी बेटा देख लो यहां बॉन्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सर बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्शन जहां हुआ, सर याद है निगेटिव डेविएशन चालू। जहां आप ज्यादा अट्रैक्ट हुए, जहां आप ज्यादा अट्रैक्ट हुए, निगेटिव डेविएशन चालू। तो देख लीजिएगा, बॉन्डिंग इंक्रीज मतलब निगेटिव डेविएशन, बॉन्डिंग डिक्रीज पॉजिटिव डेविएशन। सर देख लो, जहां बॉन्डिंग इंक्रीज और बॉन्डिंग डिक्रीज हुई, अब एसिड बेस कहीं भी मिल जाए, मान लो एनिलीन है, एनिलीन बेटा इसको बोलते हैं, ये क्या है, बेस है। अब तुम इसके साथ कोई एसिड डाल दो, कोई भी एसिड डाल दो, एसिड प्लस बेस हमेशा क्या शो करेगा, अरे भैया अट्रैक्ट करता है एकदम, ऑलवेज शो निगेटिव डेविएशन। क्यों, अरे भैया एसिड प्लस बेस भैया हमेशा एक दूसरे को देखते ही एकदम चिपक जाते, बोलते हैं हम सर साल्ट बनाएंगे, हम साल्ट बनाएंगे, हम साल्ट बनाएंगे। बॉस भाई साहब साल्ट ही साल्ट हो जाता है, ये साल्ट बनाने के चक्कर में ही पड़ जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा, साल्ट बनाने के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव डेविएशन। एक देखो क्लोरोफॉर्म है, ये देखो क्लोरोफॉर्म, ये देखो बेटा इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। कुछ ऑर्गेनिक के एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको पता रहे, ये क्लोरोफॉर्म है। ये बेटा पोलर होता है, क्यों, क्योंकि सर देखोगे ना तो ये जो होता है प्लस और इधर माइनस, ये पोलर होता है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म ये वाला हाइड्रोजन जो होता है बोल देते एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ा सा है। अब देखो क्लोरोफॉर्म को तुम किसके साथ मिला दो, क्लोरोफॉर्म को, ये पोलर है, पोलर को किसके साथ मिला दो, नॉन पोलर के साथ। क्लोरोफॉर्म को डाल दो किसके साथ, CH2 के साथ। सर क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, एकदम पगला जाए, बोलेगा अरे हम पॉजिटिव और निगेटिव, हमारी जिंदगी आसान चल रही थी, तुम इसमें जबरदस्ती इसको क्यों घुसाए। क्लोरोफॉर्म की बॉन्डिंग इस केस में डिक्रीज होगी, बॉन्डिंग जैसे, क्योंकि भाई पोलर था, पोलर क्या हो गया सर, पोलर क्या करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर क्या करता है, पोलर मॉलिक्यूल जो होता है ना बेटा, ये पोलर होता है, पोलर मॉलिक्यूल है सर, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है बेटा। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आपको याद कराई जा रही है, जिन लोगों को याद ना हो सॉरी बेटा, थोड़ा सा याद रखिएगा। यहां देखो बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो गया, ये कौन सा डेविएशन शो करेगा,
पॉजिटिव डेविएशन। ये कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर यही क्लोरोफॉर्म किसके साथ मिला दो, यही क्लोरोफॉर्म आप किसके साथ मिला दो? सर ये देख लो, ये देखो, अब जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसे ताकि आपको दिखा पाऊं। इसी क्लोरोफॉर्म को ये देखो, ये देखो सर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। अब देखना एकदम भैया, ये देखो बीच में हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन देखेगा ऑक्सीजन को, देख रहा, पहली नजर में पहला प्यार हो जाएगा। ये देखो हाइड्रोजन देख रहा, एसिडिक हाइड्रोजन, जबरदस्त सर, देखा ही नहीं, अरे भैया पहली नजर का प्यार हो गया। सर इस केस में देख रहा है सर बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या हो रहा है सर, ये पोलर एक दूसरे को देखेंगे, बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। सर ये कौन सा डेविएशन कहलाएंगे? निगेटिव डेविएशन कहलाएंगे। ये कौन सा डेविएशन कहलाएंगे? निगेटिव डेविएशन कहलाएंगे। पक्का? सर देख लो एग्जाम्पल बेटा, घर पे जाके जिन लोगों की बॉन्डिंग नहीं अभी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां पर आपको बस याद रखना है कुछ एग्जाम्पल्स। अगली क्लास में, टाइम तो हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। अगली क्लास में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन फिर से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के पूछे जाएंगे, और थोड़ा सा बेटा पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगली क्लास में फिर इसका एप्लीकेशन भी कराया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर से थ्योरी खत्म हो जाएगी, और थ्योरी खत्म करने के बाद हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स पूरा याद करके आइएगा। राउल्स लॉ के आज बहुत सारे क्वेश्चन कराएं, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है बेटा बताइएगा जरूर। अगली क्लास क्रांतिकारी क्लास होगी, क्योंकि अगली क्लास में होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगली क्लास होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट उससे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के और भी एप्लीकेशंस पूछेंगे, पढ़ेंगे, और अगली क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चालू करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं, और उसकी अगली क्लास में वेंटर फैक्टर। कल सैटरडे की क्लास है, तो सैटरडे को बेटा लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि यार संडे छुट्टी होगी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा कराए हैं आज, क्वेश्चन में क्लास सेशन बहुत करा है, क्वेश्चन सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में कमी नहीं करेंगे, कोशिश करना तुम भी पढ़ के आने की। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय, एंजॉय करो।